नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका HGN24 हरियाणा ग्रामीण न्यूज पे। इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इंद्री विधानसभा के गांव गढ़ी बीरबल से। गढ़ी बीरबल में जहां एक तरफ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गढ़ी बीरबल में आज हम लाइव बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं कि स्कूल के अंदर सरकारी जो स्कूल है, कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल के खिलाफ हमेशा कोई ना कोई आवाज उठाता हुआ नजर आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लाइव बातचीत करने के लिए और आपको सरकारी स्कूल कैसे होते हैं, अक्सर हरियाणा में जहां एक तरफ बड़े लोगों के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में जाते हुए नजर आते हैं, वहीं पर जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो गरीब परिवार से बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में पढ़कर बड़े बड़े IAS ऑफिसर बनते हैं, बड़े बड़े DSP रैंक पे जाते हैं। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज गढ़ी बीरबल का जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, जो स्कूल है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, वहां पे हम मुआयना करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको शुरू से लेकर के आखिर तक दिखाएंगे कि सरकारी स्कूल आखिर होते कैसे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आपको आज पता चलेगा कि जो सरकारी स्कूल होते हैं, उसमें देख लाइव चल रहा है, जो सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल में आखिर किस प्रकार की व्यवस्था होती है, आपको लाइव दिखाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। जो यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, स्कूल के अंदर आप कलर देख सकते हैं, बिल्कुल रंगों से भरा हुआ स्कूल आपको नजर आ रहा है। सरकारी स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गढ़ी बीरबल का जो स्कूल है, आपको सरकारी रंगों से भरा हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है। जो साइकिल है, साइकिल स्टैंड आप देख सकते हैं, साइकिल स्टैंड में पार्किंग की बड़ी जबरदस्त व्यवस्था है। इधर आप देख सकते हैं, वो कहते हैं ना, आते ही दिल खुश हो जाता है। दोस्तों, आते ही दिल खुश हो जाता है, बंद कर लिया, आते ही दिल खुश हो जाता है। वो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में जो पेड़ पौधे हैं, और यहाँ पर CCTV कैमरा भी लगाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कौन कहता है कि यहाँ पे व्यवस्था नहीं होती, कौन कहता है कि सरकारी स्कूल में देख रेख नहीं होती, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं और लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, आगे नया सेशन शुरू होने वाला है। जो लोग कहते हैं भारी भरकम फीस से परेशान होते हैं, बच्चों की पढ़ाई से परेशान होते हैं, कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं कि समय पे फीस नहीं भर पाते, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए। हाँ, व्यवस्था कहीं ना कहीं कम हो सकती है, व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन अगर हम किसी चीज को सुधारना चाहें तो सुधर सकती है। पार्किंग की व्यवस्था, बच्चों के साइकिल की पार्किंग, साइकिल स्टैंड कितना जबरदस्त बनाया गया है। इधर पूरी मार्किंग की गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग की गई है। पेड़ पौधे जैसे आप एंटर करते हो, पेड़ पौधों की मार्किंग की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी का जो सेशन है वो शुरू हो जाता है। यहाँ से प्राइमरी स्कूल का जो सेशन है यहाँ से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल का जो मिड डे मील बनता है, प्राइमरी स्कूल में जो मिड डे मील यहाँ पे बनाया जाता है, मिड डे मील की यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। HGN24 के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। ये देखिए, बच्चे यहाँ पर मिड डे मील का कहीं ना कहीं आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज मिड डे मील में आप देख सकते हैं जो भोजन बनाया गया था। HGN24 पे खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, ताकि आपको पता चले कि जो शहर के, जो गाँव के ग्रामीण स्कूल होते हैं, वहाँ पे मिड डे मील की क्या व्यवस्था है। दिखाना चाहूंगा जो मिड डे मील का जो राशन है इस रसोई में बनता है। रसोई की साफ सफाई किस प्रकार से आप देख सकते हैं, साफ सफाई आप देख सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको कोई कूड़ा करकट नजर आ रहा हो, मिड डे मील में बड़े ही अच्छे सफाई के प्रबंध किए गए हैं। और जो बच्चों को खाना मिलता है, बाकायदा उसका टाइम टेबल यहाँ पे लगाया गया है। जो मिड डे मील के बच्चों को खाना मिलता है उसका टाइम टेबल यहाँ पे बनाया गया है, बाकायदा लिखा गया है, यहाँ पर बोर्ड लगाया गया, बाकायदा लिखा गया है। और अंदर भी आप देख सकते हैं साफ सफाई, वो कहते हैं ना, सबसे पहले अपना घर साफ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं मैडम को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था कितने अच्छे तरीके से, बाकायदा जो बर्तन हैं बच्चों के, बाकायदा वो अच्छे तरीके से रखे गए हैं। और जो यहाँ पर खाने का सामान है, साफ सफाई आप देख सकते हैं। मिड डे मील वर्कर हमारे साथ है, उनसे भी आपकी बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी, स्वागत है आपका HGN24 पे। क्या नाम है आपका? पिंकी जी। तो यहाँ पे आप मिड डे मील बनाते हैं? हाँ जी। आप ही के पास ये रसोई का काम? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये खरक गांव गढ़ी बीरबल खरक के हैं रहने वाले। तो सबसे पहले तो मैं खुद खुश हूँ मैडम, आज यहाँ से इधर आया।
सबसे पहले तो मैं आपसे खुद खुश हूँ, क्योंकि जो सफाई यहाँ पर देख करके मेरा खुद दिल खुश हो गया। बाकायदा यहाँ पे नाम लिखा गया, सोमवार मंगलवार पिंकी, बुधवार को राजकली, शुक्रवार शनिवार को केड़ा, सोमवार मंगलवार को रामकली, और जो पौष्टिक आहार है उनका बाकायदा चार्ट यहाँ पे बनाया गया। मैडम, तो साफ सफाई ये शिक्षा कहाँ से मिलती है, कितनी साफ सफाई रखी होनी चाहिए? जी स्कूल तो ही मिला यहीं तक भी। तो जो बच्चे और जो हमेशा सरकारी स्कूलों पर जो लोग हैं वो ऑब्जेक्शन उठाते नजर आते हैं कि वहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं है, खाना अच्छा नहीं मिलता है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? भाई अच्छा ही होना चाहिए, जिस तरह हम बना रहे हैं या मिड डे मील में, गढ़ी बीरबल स्कूल में, इस तरह ही सभी अच्छा बनावा। तो समय पे राशन आता है आपका? हाँ जी। तो आपने जो चीज ये लिखी हुई है बाकायदा ऐसे ही बनाते हो सारी हाँ चीज जी, को? हाँ जी। बच्चे खुश हैं आपकी हाँ व्यवस्था जी, से? बिल्कुल। साफ साफ बर्तन मिलते हैं बच्चों हाँ को? जी। क्या नाम बताया था आपने? पिंकी। पिंकी। और जो आपके और स्टाफ के सदस्य अगर वो साफ सफाई नहीं रखते तो उनसे क्या गुजारिश करना चाहोगे? भाई यही है भी साफ सफाई होनी चाहिए, जिस तरह भाई और स्कूलों में है इस तरह ही भाई आप भी ऐसे ही करो। क्या नाम? पिंकी जी। हाँ जी। तो पिंकी जी थे हमारे साथ, एक आंटी जी और हैं, उनसे भी आपकी बातचीत। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजकली है जी। राजकली। आपकी भी ड्यूटी लगती है यहाँ हाँ पे? जी, तड़के तो 9 कैसा खाना देते हो बच्चों को? बढ़िया देवा जी, हम तो साफ सफाई मैंने देखा बहुत अच्छी रखी है देख लो जी आप, सारी साफ सफाई है तो जी। और जो ये सरकारी बर्तन भी स्कूल साफ पे करके जाएंगे जी। सरकारी स्कूल पे हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्शन उठाता नजर आता है, अच्छा। लेकिन आज जैसे कि मैं यहाँ पे आया हूँ मेरे को तो अच्छा लगा यहाँ पे। ना, और ठीक जो है जी, मेरे देख को लो नहीं, आपके कैमरा चारों तरफ घूम रहा है, सारे आपके सब सामने है लोग। जी, देख लो। मैं तो मान ले मिड डे मील सबसे बढ़िया बढ़िया सारी बासन मांज का टोकरे में दरका जाएंगे और साफ सफाई देख ले जी, तड़ा भी देख लो। मान ले सामान सही एक समय हमारा पे थोड़ा सा ही साइड नहीं गिरी है, ये साइड सोच सेट रहे की हैं। व्यवस्था नहीं है हाँ। आपकी, ठीक है। राजकली जी हाँ, आपका हाँ नाम जी। है। तो मैं हो अपना कैबिनेट मिनिस्टर जी से दरख्वास्त करना चाहूंगा, एक इंडिविजुअली तौर पर यहाँ पे एक सेट की व्यवस्था नहीं है और जरूरी है। अगर आप देखिए बरसात में अगर बच्चों को कहीं ना कहीं खाना बर्तन धोने पड़ जाए तो सेट की व्यवस्था नहीं। आप देख सकते हैं सफाई पूरे अच्छे तरीके से है, साफ सफाई पूरी है। बर्तन अभी बच्चों ने खाना खा करके यहाँ पे रखे हुए हैं, बर्तन अभी इसके बाद धोए जाएंगे, और जो बच्चे हैं वो भी खाना खा करके अपनी क्लासों की तरफ रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। और बच्चों को देखिए मिड डे मील के लिए यहाँ पर बिठा करके खाना खिलाया जाता है, जो छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है बेटा? उमेश। आ जाए एक बार। कौन सी क्लास में है? 3rd क्लास में। कौन सी क्लास में है? 3rd क्लास में है। आ जाओ गुड़ी, एक मिनट आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? प्रीति। कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में हो। तो ये जो बच्चे कौन सी क्लास के हैं? 3री क्लास में। पढ़ाई ठीक होती है? पढ़ाई बड़ी होती है यहाँ पे? मिड डे मील ठीक मिलता है? खाना सही मिलता है ना? हाँ जी, 9th के 12वीं तक नहीं मिलता। अच्छा 9th वो तो बंद कर रखा है सरकार ने, केवल 8th तक मिलता है ना, तो 9th को नहीं मिलता। तो इन बच्चों को आप देखते हो, आप बड़े हो, ये बच्चे खाना ठीक मिलता है आपको? हैं? कौन सी क्लास में हो? दूसरी में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जिसान। कौन से गांव से आते हो? गढ़ी बीरबल से ही हो। खाना ठीक मिलता है? पढ़ाई ठीक होती है? टीचर मारते हैं? मारते नहीं? पढ़ाई ठीक होती है? दूसरी क्लास में जिसान। ये बच्चे हैं जी, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। देखिए बच्चों ने भी खाना खाया और बच्चे, पढ़ाई ठीक होती है यहाँ पे? खाना ठीक मिलता है? क्या खाना बना था आज? खिचड़ी बनी थी, ठीक लगी थी? मिर्च ज्यादा नहीं थी ना? ठीक थी? शाबाश। ये बच्चे हैं जी मिड डे मील के, हमारे साथ टीचर्स भी हैं यहाँ पर मिड डे मील के, अभी देख रहे थे। कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं आप? मैं सर 1st क्लास को पढ़ाता हूँ। क्या नाम है आपका? करम सिंह है सर मेरा। करम सिंह जी। तो 1st क्लास को पढ़ाते हैं। कितने बच्चे हैं 1st क्लास में जी? 1st क्लास में सर 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे हैं। तो पढ़ाने में कोई दिक्कत, कोई व्यवस्था की कमी नजर आती है? नहीं सर, हमारे पास बेंच है बच्चों के हाँ जी ऊपर? सर, आओ क्लास में दिखा देते हैं एक बार। तो क्या नाम बताया था आपने? करम सिंह है सर। करम सिंह जी है, 1st क्लास के टीचर है, 1st क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। वाह क्या ग्रेट। ये देखिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कौन सी क्लास है ये? पहली क्लास है। पढ़ाई अच्छी होती है? टीचर अच्छा पढ़ाते हैं आपको? खिलाते भी है, खेलते भी हो? ये बेंच कब आए आपके? कब आया बेटा? 2-4 दिन पहले आया। अभी मेरी 2-4 दिन, 10-15 दिन। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार लाइव दिखाना चाहूंगा। मुझे बड़ी खुशी होती है। इधर ये डिजिटल क्लास भी लगती है। ये बोर्ड दिखाना चाहेंगे। जो लोग कहते हैं प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल से बढ़िया प्राइवेट स्कूल है। ये देखिए, ये पहली क्लास है और हम हाथ से इस पे लिख सकते हैं। सरकार कहीं ना कहीं ये दिखाती हुई नजर आ रही है। ये पहली कक्षा के बच्चे हैं और ये डिजिटल ब्लैक बोर्ड है और ये रेज भी हो जाता है। अगर आप इसको साफ करना चाहते हो
तो ये साफ भी हो जाता है। ये बटन है, डिजिटल बटन है जी, तो ये साफ भी हो जाता है जी। ये देखिए, ये येलो कलर अगर आप करना चाहते हैं तो ये साफ भी हो जाएगा, येलो कलर, ठीक है ना, येलो कलर। और ये देखिए, बच्चों को आप डिजिटल तरीके से यहाँ पढ़ा सकते हैं। ये फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं और अच्छी ड्रेस में आए हुए हैं बाकायदा सभी बच्चे, जैसे हमारे तो नमस्ते करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा, जिनके भी ये बच्चे अगर मेरी खबर देख रहे हो तो शेयर जरूर करिएगा। और मुझे गर्व है आप लोगों पर, जो लोग सरकारी स्कूल में ना पढ़ा करके अपने आप दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करके प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं समय पे फीस नहीं दे पाते, उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन लोगों के लिए मेरे एक संदेश है, ऐसी बात नहीं है सरकारी स्कूल खराब होते हैं, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे होते हैं। वो आप देख सकते हैं, क्या प्राइवेट स्कूल में अगर यही ब्लैक बोर्ड लगो और ये बेंच लगे हो तो आपको लगभग 5,000 रुपए महीना, 3 से 4,000 रुपए महीना फीस देनी पड़ती है। और यहाँ पर आपके बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, उल्टा स्कॉलरशिप मिलती है, ड्रेस के पैसे मिलते हैं, वर्दी के पैसे मिलते हैं, स्कूल के ये किताबें, अभी कल परसों नई बुक्स मिली है, देखो सरकार की तरफ से नई बुक्स मिली हैं, बेंच आप देख सकते हो। और चारों तरफ आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा घुमा करके दिखाइए, चारों तरफ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है कि बच्चे अगर ना भी पढ़ने वाले हो वो भी पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा पैसे की बर्बादी मत कीजिएगा, जिसको पढ़ना है, जिसको आप पढ़ा सकते हो, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकते हो। जब तक माता पिता के संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो बच्चा भी अच्छा नहीं होगा। तो आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। देखिए कितना जबरदस्त यहाँ पर लगाया गया है, हमारे साथ टीचर थे, बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते नजर आ रहे हैं। क्या नाम था सर अपना? सर करम सिंह। करम सिंह जी हमारे साथ टीचर है जी। कितने साल से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? मैं सर 6 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। 6 ईयर से। तो कैसा रिजल्ट आता है बच्चों का? सर बढ़िया रिजल्ट आता है, किताबें टाइम पे आती हैं? टाइम पे आती है। और जो ये रोना पीटना होता रहता है, किताबें टाइम पे नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, उनको क्या कहना चाहोगे? हमारा सर मॉडल स्कूल है। अच्छा, ये गढ़ी बीरबल का जो प्राइमरी स्कूल है सर, ये मॉडल स्कूल है। अच्छा अच्छा। और सर यहाँ पर जो बुक अवेलेबल होती है सर, समय पर आ जाती है बुक्स। 2 साल कोरोना में नहीं आई सर, वो तो कोई बात नहीं, इस वर्ष जो है वो समय पे बुक्स मिली है सर हमें, समय पे बुक्स मिली हैं। चलिए कहीं ना कहीं व्यवस्था में कमी आ भी जाती है। हाँ जी सर, लेकिन इस वर्ष जो है सर कोई कमी नहीं आई बुक्स में। और जो सरकार ने वर्क बुक भी दी है सर बच्चों के प्रैक्टिस के लिए, ये देखो आप देख रहे हैं बच्चे काम कर रहे हैं सर। तो और लोगों को संदेश क्या देना चाहोगे? जो मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो माता पिता है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजे। जब हमारी सरकार ने जो है गढ़ी बीरबल स्कूल के अंदर मॉडल स्कूल बना दिया सर ये, और मॉडल स्कूल में जो इतनी अच्छी पढ़ाई है सर यहाँ पर हो रही है, मैं माता पिता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटाकर हमारे जो मॉडल स्कूल है हमारा गढ़ी बीरबल का, उसमें जो है दाखिला कराएं, जिससे आपकी बच्चों का पढ़ाई भी अच्छी होगी और आपको फीस भी नहीं देनी पड़ेगी सर, यहाँ फ्री में पढ़ाई होती है। वेरी गुड। हाँ जी। तो हमारे साथ करम सिंह जी थे, टीचर है फर्स्ट क्लास के, बहुत अच्छा संदेश कहीं ना कहीं देते हुए आ रहे हैं। जो लोग भारी भरकम फीस से परेशान हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और एक क्लास और यहाँ पे है, कौन सी क्लास है देखना चाहेंगे? एक क्लास में और बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये कौन सी क्लास है? क्लास में हम एक भी बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर जो टीचर है बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाते हुए। गुड आफ्टरनून बच्चों, कौन सी क्लास है ये? 3rd क्लास है। वेरी गुड। पढ़ाई अच्छा कराते हैं टीचर? बढ़िया, मजा आ रहा पढ़ने में? क्या नाम है टीचर का आपके? क्या नाम है बेटा? रंजीत कुमार। रंजीत सिंह। वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? My name is Jessica. I am in 3rd class. अरे वाह, ग्रेट। माई नेम इज जेसिका एंड आई एम इन 3rd क्लास। ये जेसिका कहीं ना कहीं संदेश देते हुए नजर आ रही है कि जो सरकारी स्कूलों के हालात है, जिन पर हर कोई रोता बैठता हुआ नजर आता है, वो सरकारी स्कूल आज प्राइवेट को माफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कौन सी क्लास में बेटा? अब 3rd क्लास में। हमारे साथ टीचर हैं रंजीत सिंह जी, जैसा कि गुड़िया ने बताया, जेसिका ने बताया, उनसे भी विजय कुमार है, सॉरी विजय कुमार जी। रंजीत जी दूसरे टीचर होंगे। तो विजय कुमार जी आप कब से यहाँ पे टीचर हैं? मैं सर अभी ज्वाइन किया 21 दिसंबर को। हाँ, तभी बच्चों को नाम याद नहीं आ रहा ना बेटा, तभी बच्चों को अभी आज ही मैंने क्लास लिया इनकी। अच्छा अच्छा। वैसे नाम बताया था तो गुड़िया ने नमस्कार सर। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया आपने अपना? विजय कुमार जी। विजय कुमार जी। इससे पहले कहाँ पे थे आप? मैं सर नवोदय विद्यालय में काम किया। नवोदय विद्यालय में। तो ये चल रहा है आपका बोर्ड चल रहा है? जी। वर्किंग में सब कुछ? हाँ जी। तो जो अभी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मेरे को तो ठीक लग रहा है, देखिए बच्चे अच्छे बेंच पे बैठे हुए हैं। मेरा तो संदेश यही है, पंखे लगे हुए हैं। जो प्राइवेट है वो एक प्रकार से कह लीजिए व्यापारिक तौर पर काम करते हैं, और वो चाहिए कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में वही उससे अधिक शिक्षा सरकारी स्कूल में मिलने लग रही है, और बच्चे जो सरकारी स्कूल से ही नौकरी पेशा या अपने अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं।
और प्राइवेट स्कूल में भी ये नहीं है कि भाई वहाँ अच्छी शिक्षा मिल रही। यहाँ पर टीचर जब पेपर वगैरह पास करके आते हैं, एस्टेट हो गया और अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गई, और इनकी मतलब पूरी अच्छी प्रकार से, और इनको चाहिए कि यहाँ पर अपना सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला कराएं और अपने उनका भविष्य जो उज्जवल बनाएं। मेरी तो यही प्रार्थना है कि जितने भी पेरेंट्स यदि जो सुन रहे हैं और ये देख रहे हैं हमें, कि वो अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूलों में ही दाखिला कराएं। और एक तो अपना उनका टाइम बचेगा, क्योंकि उनको लेके जाते हैं फिर उनको छोड़ के जाते हैं, और पैसा बचेगा, और उनको यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा मिल रही है। आप देख भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकारी स्कूल भी अब जो प्राइवेट स्कूल है उनसे ऊपर जाएंगे। ये जो है एक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। ये हमारा हरियाणा कह लीजिए या हमारी गवर्नमेंट का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। विक्रम का है ना, विजय कुमार जी थे हमारे साथ। अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है 21 दिसंबर को, यानी 2 ही दिन हुए हैं सर को। तो आज शायद फर्स्ट डे था क्लास में और हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो बहुत अच्छा संदेश कहीं ना कहीं सर यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं, और बच्चे भी यहाँ पर बहुत अच्छा। क्या नाम है गुड़िया आपका? चहक। क्या नाम है बेटा? My name is Chahak. I reading 3rd class. My father name is Ankush Kumar. My mother name is Baby Rani. My grandfather name is Gyanchand. My grandmother name is Lindro Rani. Okay. What's your village name? गाँव का नाम बेटे? Ghadi Birbal. What's your school name? Government Model Sanskriti Primary School. गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति Primary School. व्हाट्स योर गुड नेम? आपका नाम क्या है? Chahak. चहक है। पापा जी का नाम? अंकुश कुमार. अंकुश। वैसे गुड़िया ने चहक ने पहले ही बता दिया था, फादर नेम अंकुश कुमार है, गांव का नाम, दादाजी का नाम, मदर नेम, दादी जी का नाम, सबका बता दिया था। बड़ी खुशी होती है जब ये छोटी छोटी गुड़िया, छोटे छोटे फूल वर्गे बच्चे इन सरकारी स्कूल से पढ़कर एक दिन आईएएस ऑफिसर लगते हैं, एक दिन आईपीएस ऑफिसर लगते हैं। और ये सभी प्रकार के बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे भगवान का रूप और अच्छी ड्रेस में आए हुए हैं, बढ़िया डेस्क लगे हुए हैं। हमारे साथ अभी बातचीत कराना चाहेंगे जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वीर सिंह राणा जी। वीर सिंह राणा जी की देख रेख में ये कहीं ना कहीं काम होता हुआ नजर आ रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका HGN 24 पे। आपका भी सर, डॉक्टर साहब धन्यवाद, थैंक यू। तो सर आपने हमारे विद्यालय में आए हैं, हमारी कहीं कुछ अच्छाई आपको लगी होगी, उसको हाईलाइट करने के लिए, देखने ताकि उसको दूसरे लोग भी देख सकें और अपने अपने विद्यालयों को बहुत साफ स्वच्छ सुंदर बना सके, बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक विद्यालय हो और पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे हो, हर लिहाज ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए। थोड़ा आगे चलेंगे। जी। प्रिंसिपल सर, आपसे एक बातचीत पूछना चाहेंगे। जैसे मैंने स्कूल में एंट्रेंस करता, सबसे कहते हैं ना जी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसे ही मैं स्कूल में, राइट साइड में एक बहुत अच्छी पार्किंग थी, साइकिल स्टैंड बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड में CCTV कैमरा लगा हुआ था और साइड में मार्किंग की गई हुई थी, मार्किंग कलर से, रेड कली से। अब ये देखिए, ये पेड़ पौधे जो हैं, कभी हम भी स्कूल में पढ़े हुए थे, 2008-9 का जो सेशन था, हम स्कूल में पढ़े हुए थे, लेकिन उस टाइम पे शायद ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज हमें कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आ रहा है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। ये आपकी ये कार्य, आपका कार्य किया हुआ है या सरकार की कहीं फैसिलिटी है, या आपका स्टाफ बढ़िया है या बच्चे बढ़िया हैं? ये समय चेंज हो चुका, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हर चीज जो है, सभी जो कारक हैं किसी भी चीज को ऑल ओवर डेवलपमेंट होने के लिए, सभी समाज का भी, ग्रामीण का, SMC का, पेरेंट्स का, टीचर का, प्रधानाचार्य का, सरकार का, सभी का ही महत्वपूर्ण रोल है। सरकार भी शुरू से चाहती थी और चाहना भी चाहिए। जजेज हैं, IAS है, IPS हैं, डॉक्टर, मेन पोस्टों पे मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का जो वातावरण होता है वो बहुत ही उच्च लेवल का होता है। वो खेल में, कूद में, हर चीज के अंदर अव्वल करने की कोशिश कर। मेरे यहाँ भी मेरी यही कोशिश है जो मेरे मन में थी, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज, अम्बाला कॉलेज, ISD कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी क्षेत्र में पढ़ा हूँ। मेरे मन के अंदर भी यही है कि जिस ग्रामीण एरिया में आया हूँ, 30 गाँव के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, हर बच्चा, उसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, आर्थिक सामाजिक कैसी भी उसकी पृष्ठभूमि है, हर बच्चे को मैं अव्वल बनाऊं और हर बच्चे से मैं संवाद स्थापित करूं। PTM मीटिंग वगैरह होती है, PT मीटिंग में जो आ सकते हैं तो ठीक है, लेकिन PTM का मतलब ये भी है कि भी जिस बच्चे के माँ बाप नहीं आ पाते, मैं उस माँ बाप से भी मैं संपर्क करूं।
चाहे मेरे को उसे घर जाना पड़े, उसकी वास्तविक स्थिति बताऊं और उस बच्चे को मैं कैसे ऊपर लेके जा सकूं। मैंने अपने सारे शिक्षक को यही बात बता रखी है कि हमने बच्चे को केवल एक रट्टू तोते की तरह नहीं बनाना है, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट करना, चाहे वो कल्चर हो, जैसे ये चीजें हैं। देखो ये कोई साइंस। हाँ, मैं एक चीज आपसे करना चाहिए, आप ही की फोटो है ना सर, ये देखिए, ये कहीं लिखा हुआ है ग्लिम्स ऑफ GSS गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़ी बीरबल। सबसे अच्छी तस्वीर ये मेरे को कहीं ना कहीं नजर आती है। मैं किसी की वो नहीं कर रहा। देखिए, जो काम दोस्त अच्छा होता है, मीडिया का काम होता है अच्छे काम को अच्छा दिखाना, बुरे काम को बुरा दिखाना। मीडिया आप लोग भी शिक्षा ले सकते हैं। मीडिया आज के टाइम में एक व्यवहारिक जीवन में हमेशा लोग सोचते हैं बुराई दिखाता है, लेकिन नहीं। अब ये देखिए, प्रिंसिपल सर है, कहीं ना कहीं जलेबी वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए, इधर बच्चियां बैठी हैं और इधर स्टाफ बैठा और बीच में प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं। तो अगर अपना आप कहीं ना कहीं सही होता है तो दूसरों को ही ज्ञान दे सकता है। ऐसी ही कुछ शिक्षा आपको प्रशासनिक भवन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गढ़ी बीरबल से वीर सिंह राणा जी है, जो यहाँ पर प्रिंसिपल है, उनके माध्यम से। और एक चीज और आपको दिखाना चाहूंगा, वेलकम 2023 का कुछ समय के बाद आगाज होने वाला है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की तस्वीरें आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। मैं धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहूंगा इन गर्ल्स को, इन बेटियों को और प्रिंसिपल साहिबान को, और जो यहाँ का ऑल ओवर स्टाफ है। कितनी अच्छी रंगोली यहाँ पर बनाई गई है। आप बिल्डिंग का नक्शा देख सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको कोई दाग भी नजर आ रहा हो, साफ सफाई जो है चकाचौंध आप देखने को यहाँ पर मिल सकती है। आपको साइड में गमले लगाए हैं। 2022-2023 का नए साल का आगाज होने वाला है और मैं भगवान से दुआ करता हूं, जो पिछले 2 साल गए हैं 2021 और 22, 2023 में प्लीज भगवान ऐसा मत करना। जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं कमरों में कैद रहे हैं, जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनको मोबाइल फोन की गलत आदतें पड़ गई थी, उन आदतों को सुधारने के लिए ये स्कूल दोबारा से ओपन किए गए थे। तो इन स्कूल्स को प्लीज ओपन रखना। और मैं बच्चों से चैनल के माध्यम से और कहना चाहूंगा, जैसा कि बच्चों पता है दिसंबर और जनवरी में ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो कृपया अच्छे कपड़े डाल के, यानी गर्म कपड़े डाल के बाहर निकले, कैप लगा करके सर पे बाहर निकले। क्योंकि अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो आपको पता ही है आजकल जो बीमारी है, जो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बीमारी का क्या रूप धारण कर रखा है, कितना सर्वनाश पूरे विश्व में किया है। तो अपना साफ सफाई का खास करके, और अपने जो कपड़े हैं वो गर्म कपड़े डाल के निकले। जो भी कुछ गुड़ियां हैं हमारे साथ यहाँ पर, जो बच्चियां हैं, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कौन बनेगा KBC में भी हमारी एक लड़की गई थी, मुस्कान, वो 10th क्लास यहीं से पास करके गई थी। और मैं खुद बताना चाहूंगा, जो आज कवरेज कर रहा हूँ इस स्कूल को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। इस स्कूल के माध्यम से आज आपके बीच में हूँ। इसी स्कूल में मैंने भी 2000 गुरुजी का इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, बच्चों का, गुड़िया का इंटरव्यू लेना है। क्या नाम है बेटा आपका? सोनम है। कौन सी क्लास में हो? 7th A क्लास में। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। पढ़ाई होती है अच्छी? हाँ। और खेल में पार्टिसिपेट करते हो? हाँ। NSS वगैरह में या कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते रहते हो? टाइम टू टाइम। क्या नाम बताया था? सोनम। तो यहाँ के जो प्रिंसिपल है या टीचर है, कैसे हैं वो? अच्छे हैं या मतलब वो धमकाते हैं आपको? नो, कभी भी धमकाते हैं और अच्छे हैं बहुत। गुड बेटा, आपका क्या नाम है? जानवी। कौन सी क्लास में हो? 7th A। 7th में आप भी। तो जानवी बेटा, कैसा लगता है आपको यहाँ पढ़ाई करके? सरकारी और प्राइवेट स्कूल में क्या फर्क नजर आता है, अंतर नजर आता है? सरकारी और प्राइवेट स्कूल में अब तो कुछ भी फर्क नहीं हो रहा है। यहाँ पे सब चीज़ अलाउड है और मतलब पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पे। हमारे इंग्लिश वाले सर भी, सभी टीचर्स हैं और प्रिंसिपल सर भी बहुत अच्छे से बोलते हैं हमसे। टीचर टाइम पे आते हैं सारे? सच बताना मेरे को। यस सर। टाइम पे आते हैं सभी? पीरियड जो होते हैं आपकी क्लासेस है पूरी लगती है? यस सर। खेल वगैरह अच्छे से होते हैं? यस सर, हमारे PT सर भी बहुत अच्छे खेल कराते हैं हमें। हाँ, तो वैसे आप गुड़िया हो, जो आपके बाथरूम्स वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह क्लीन मिलते हैं आपको? यस सर। साफ सफाई अच्छे से। और जहां तक मुझे पता चला है दोस्तों कि यहाँ पर जो ऑलरेडी है सफाई कर्मचारी, स्वीपर की और जो माली की पोस्ट है, वो यहाँ ही नहीं, जहां तक हमें पता है जो भी सरकारी स्कूल है वैकेंट है। फिर भी मैं टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूंगा कि वो जैसे तैसे करके कम से कम इतनी साफ सफाई यहाँ पर रखते हैं। जो और भी इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करिएगा। और जो सरकारी स्कूल है जो इस बंधन में बंधे रहते हैं कि हमारे को सरकार से कुछ मिलेगा या हमारी जो वैकेंट पोस्ट है वो भारी होगी तभी हम भरेंगे, होनी चाहिए पोस्ट जो खाली उसको वैकेंट करिए। शिक्षा मंत्री जी अगर कहीं ना कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं, कंवरपाल गुर्जर जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, जो भी वैकेंट पॉलिसी स्कूल के अंदर पोस्ट है, कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो तो मिलेगा
ही मिलेगा, उससे जो स्कूल की व्यवस्था है वो किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड न होकर के जो व्यक्ति उसका कार्यकारिणी होता है उसके पास चली जाती है। तो जिन भी स्कूलों में चाहे वो माली की पोस्ट हो, चाहे स्वीपर की पोस्ट हो, चाहे पीएन की पोस्ट हो, वो पोस्ट जल्दी से जल्दी फील करिएगा, क्योंकि अभी हरियाणा बदलता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अगर आप देखें, जो और सरकारी स्कूल हैं जिन तक ये वीडियो पहुंचती है, वो भी स्कूल की तरह अपना बंदोबस्त कीजिएगा। चारों तरफ आप देख सकते हैं पेड़ पौधे, हरियाली आप चारों तरफ देख सकते हैं। और हमारे साथ लड़कियां हैं, उनसे आपकी बातचीत कराने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? तनीषा। कौन सी क्लास में बेटा? 7th में ही हूँ। हाँ जी। अच्छा, वैसे सारी 7th के हैं? हाँ जी। कैसी पढ़ाई होती है, सच बताना मेरे को। बिल्कुल मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, बिल्कुल अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। मतलब हर टीचर टाइम पे आता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम, और बिल्कुल सारा सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। पढ़ाया तो नहीं आपने किसी ने कि ऐसे बोलना है जा करके? नो सर, हमें किसी ने नहीं पढ़ाया। हमें किसी ने भी नहीं हमें बताया कि आपको वहाँ जाके ऐसे बोलना है, वो बोलना है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, 7th A क्लास में हो, कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके पास? हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएस, साइंस और ड्राइंग है, संस्कृत है, ये सब्जेक्ट। संस्कृत का कौन सा श्लोक आता है? एक श्लोक सुनाओ कोई भी। सर अभी तो मेरे याद नहीं है, बट चलिए हिंदी का बता दो, कोई हिंदी की पोयम में कोई लाइन ऐसी आती होगी, उसके बारे में बता दो आप। यस सर। हाँ। देश के खातिर जन्म मिला है, देश हमारी जान है, जिसके लिए हम जीते मरते वो अपना हिंदुस्तान है। वेरी गुड, वेरी। जिसके लिए हम जीते मरते वो अपना हिंदुस्तान ग्रेट है। बेटा, ग्रेट। अभी आने वाले जनवरी में कौन सा त्योहार आ रहा है, हमारा फेस्टिवल कौन सा आ रहा है? बसंत 26 जनवरी आ रही है, बसंत पंचमी आ रही है, लोहरी आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है गुड़िया? विधि। विधि है? विधि एक लड़की भी थी, विधि देसवाल, शायद वो जो गाना गाती, तो उसी जैसे सेम मैच करो थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं पे, ठीक है ना? तो कौन सी क्लास में आप? 7th A में। आप भी 7th A में हो सभी? आप सुनाओ, कुछ भी चीज सुना दो जो आपको अच्छे से आती हो। हरियाणवी सुना दे, जो सॉन्ग आता है आपको। सॉन्ग नहीं सर, पोएम है। हाँ, पोएम सुना दो। एक पैरा सुना। हाँ, एक सुना, पूरी सुना बेटे, खुली छूट है, जितने मर्जी सुना। हाँ, सुना। हरी भरी हरियाली वाला, फल फूलों की डाली वाला, हट्टे कट्टे लोग यहाँ के, दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। मर्द मुचैल यहाँ के छोरे गड़े, तो बीजी काले डोरे, सिर पर पगड़ी पैंचो वाली, सीधा साधा माना, यह मेरा हरियाणा। घाघरे घूंघट वाली वीर, पनघट से भर लावे नीर, मार मुंडासा खेत कमावे, वेश पैर मर्दाना, यह मेरा हरियाणा। भीम बली से वीरों वाला, अर्जुन कैसे तीरों वाला, गीता का उपदेश दिया जो सोचा सभी ने जाना, यह मेरा हरियाणा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये गुड़िया थी हमारे साथ, फूल जैसे बच्चे थे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जाओ क्लास में लगाओ। और ये देखिए आप, यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी किस प्रकार से होती है, चाहे कोई 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो। ये हमारी वही गुड़िया है जो आज यहाँ से खेल के कहीं बॉलीवुड में जाती हैं, और कोई हरियाणा में, आपको पता हरियाणवी कल्चर है, वो कहीं ना कहीं आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आइए आपसे कुछ और चीज दिखाते हैं। हमारे साथ जो यहाँ का जो और स्टाफ है उनसे आपको मिलवाते हैं, और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, जो हमारे यहाँ पर स्टाफ हैं, उनसे आपकी बातचीत कराने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार सर। किस बारे में सर बताओ? नमस्कार सर। नमस्कार सर। टीचर हैं आप यहाँ पे? जी सर, जी सर। कौन सी क्लास के? सर मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो फिजिक्स के सिलेबस की हो, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है संदीप कुमार। अच्छा, कौन सी क्लास को पढ़ाते हो? सर मैं +1 को और 10th को और 9th को पढ़ाता हूँ। +1, 10th और 9th को। स्ट्रेंथ पूरी है बच्चों की? बहुत सर बढ़िया है। और रिजल्ट कैसा रहता है अपने स्कूल का? रिजल्ट सर हमारा तकरीबन 95 से अबव ही रहता है। 95 से। हाँ ग्रेट जी। ग्रेट। तो कब ज्वाइन किया था आपने यहाँ पे? सर अभी 2 महीने हुए हैं सर। 2 महीने। टाइमिंग क्या रहता है स्कूल का? टाइमिंग क्या है? स्कूल का टाइमिंग सर 9:30 से 3:30 है। 9:30 से 3:30। बिल्कुल सर। बच्चों की कोई कंप्लेंट आती है माता पिता की? आपने देखा होगा आज के टाइम में बच्चों को अगर हम धमका देते हैं, जो पुराना कल्चर था वो कहीं ना कहीं मॉडर्न में चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, तो कंप्लेंट आती है माता पिता की? बच्चों की जो कंप्लेंट है सर, वो सबसे ज्यादा फोन से रिलेटेड आती है कि बच्चे आजकल जो है वो फोन के साथ चिपके रहते हैं। भी ऐसा क्या किया जाए ताकि ये बच्चे फोन से दूर रहे? तो मतलब आप क्या संदेश देना चाहोगे, जो ये न्यूज अगर हमारे उन माता पिता तक जाती है जो बच्चों को फोन लेके आते हैं स्कूल में? वैसे बच्चे अब तो गवर्नमेंट ने ही खुद बच्चों को फोन दिए हुए हैं। हाँ, पैड दिए, क्योंकि टैब जो बच्चों को मिले हैं। हालांकि देखो मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, हमें शिक्षा को अगर आगे बढ़ाना है तो इस टेक्निक को अपनाना भी पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे कुछ फायदे हैं कुछ कमियां भी हैं, नुकसान भी है। और बच्चे जो हैं उनकी जो समझ कह लो या बुद्धि कह लो, वो इसकी तरफ जो ज्यादा उसके फायदे हैं उसकी तरफ ना जाकर उसके जो नुकसान है उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं। बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं। और हमें बच्चों को टाइम टू टाइम मतलब उनको देखना होगा, चाहे बच्चा घर में है, अगर वो फोन का यूज कर रहा है तो वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, तो ये चीजें उसकी तरफ थोड़ा ध्यान से देखने लायक होंगी।
अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चे को कि वो अगर कुछ सर्च करता है तो हम उसको देखते रहें भी वो क्या सर्च कर रहा है, क्या उसने देखा है। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा पाएंगे। स्कूल में किस प्रकार की कुछ कमी नज़र आती है कि टॉयलेट, बाथरूम या कोई और चीज़ की कमी छोटी मोटी, ताकि हम शिक्षा मंत्री जी को या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश करें कि वो कमी को पूरा किया जा सके जल्दी। सर वैसे तो देखो सरकार अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती है। तकरीबन देखो स्कूल के अंदर हमारे सब कुछ ठीक है, लेकिन एक साइड का जो कॉर्नर है ना अपना सर, आपने शायद देखा भी होगा, इधर काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं और वो काफ़ी गहराई में है और वहाँ पे काफ़ी सारी मतलब जैसे गंदगी भी पड़ी हुई है। अगर वो गहराई वाला खड्डा भर जाए ना तो ये स्कूल जो है उस साइड से काफ़ी अच्छा दिखने में लगेगा और बच्चे भी कई बार वहाँ तक चले जाते हैं। तो ये गुजारिश है कि उसको अगर वो कर सकते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्या नाम बताया था आपने? सर मेरा नाम है फिजिक्स के टीचर है, लेक्चरर हैं यहाँ पर, फिजिक्स के लेक्चरर हैं संदीप जी। और मैं भी गुजारिश करना चाहूँगा, बिल्कुल अच्छी बात है, जैसे हमने एंटर किया था कमियाँ कहीं ना कहीं रह जाती है। हम बार बार आपको बोलते हैं जो लेफ्ट साइड में जैसे ही हम एंटर करते हैं स्कूल के अंदर, लेफ्ट साइड में काफ़ी बड़ा गड्ढा है, गड्ढा क्या कह सकते हैं, वहाँ पे जगह है और उसमें पेड़ खड़े हैं, सफेदे के पेड़ खड़े हैं, उस जगह को जल्दी से जल्दी भरत कराया जा सके ताकि जो स्कूल है और अच्छी दिशा की। कुछ और बातचीत करते हैं प्रिंसिपल सर से, कुछ और बातचीत करते हैं, आपको कोई और संदेश देते हैं। सर और क्या कहना चाहोगे? अभी हमें पता चला है जो ये पार्क आपने बनाया गया, कितना जबरदस्त पार्क यहाँ पर बनाया गया है, यानी हमारी हरियाणवी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं जिंदा रहे। अब आपको पता है जो प्राइवेट स्कूल में, मैं भी करनाल जाता हूँ, प्राइवेट स्कूल में बड़े बड़े मॉडर्न स्कूल हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों को पता नहीं पाता कि ये, हम कई बार मजाक करते हैं बच्चों के साथ कि बरसीन की साग बना लो, उनको यही नहीं पता होता कि बरसीन होती क्या है। हम बोलते हैं कि जी बाजरे की खिचड़ी बना लो, उनको एक्चुअलिटी में पता नहीं होना चाहता। तो आपने जो अपने हरियाणवी कल्चर को जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं सरसों उगाई हुई है, कहीं ना कहीं पालक उगाया हुआ है, कहीं ना कहीं पेड़ पौधे खड़े हैं, इससे क्या संदेश जाता है समाज के अंदर या और बच्चों के अंदर? ये मेरा मन, पहले एग्रीकल्चर एक विषय होता था जब हम पढ़ते थे 76-77 के अंदर, तो मेरा और हम उससे सीखते थे और हमारे शिक्षक खेतों में भी लेकर के जाते थे। उससे मेरे मन में भाव ये रहा, चाहे मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा, हॉस्टल में रहा, तो गांव में जाता तो मैं खेती भी करता था। ऐसे ही मैं इन सब बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखता हूँ भी किस समय कौन सी फसल होती है, किस समय कौन सी नहीं है, और वो सब चीजें मतलब वो केवल मैं ये जो अपने छायादार वृक्ष नहीं लगाता, फलदार भी वृक्ष लगाता हूँ, नींबू, आम, अमरूद, सभी तरह के वृक्ष मैंने। कौन सा वृक्ष लगाया हुआ है, एक बार थोड़ा सा बताएंगे आप? ये बीच में जो जैसे आजकल जो भी साग सब्जी कोई भी जो चीज है, मूली, सलगम, मतलब मेथी, धनिया, हर चीज, इवन के फ्लावर्स के लिए भी जो है ना चीजें मैंने तैयार की हुई, मतलब सब सरसों वगैरह, सब लहसुन वगैरह, ये धनिया है, चना है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत वो देखो मूली है, सलगम है, फिर धनिया है सारी इसमें, लहसुन भी, और ये फूलों की क्यारियां है। ये देखो गोभी के बीज मैंने डाल दिए थे, गोभी भी लगी है, देखो ये देखो, ये मूली देखो, ये मूलियां भी होगी है, सरसों है। हाँ सरसों नहीं, बीच में जो मूलियां भी है। और ये क्या है? ये फूलों की क्यारियां है, मेरा है पूरी समाज के अंदर स्कूल में इन चीजें कोई भी है यहाँ से आगे ले जा सकता है। मेरे पास से 6-7 प्रकार के 8 प्रकार के मेरे पास जो है। हाँ, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। कौन से फूल हैं? रामजी लाल जो पर्यावरण के फूलों के लिए लगे हैं पूरे हरियाणा में, पूरे देश के अंदर, वो मेरे यहाँ पर इनको, क्योंकि उन्होंने मेरी चीज देखी कि मैं विद्यालय में ग्रीनरी लगाए रखता हूँ, बच्चों को पौधे देता हूँ कि विद्यालय में लगाइए, अपने घर पे लगाइए, चौपाल में लगाइए, खेत की मेड़ी पे लगाइए, क्योंकि पौधा कहीं भी लगे ग्रीनरी तो देगा ना। और कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन का पता लग गया क्या क्या महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस ऑक्सीजन को हम मिल भी नहीं पा रही थी, ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे थे, वो ऑक्सीजन हमारे आसपास ही है, लेकिन हम उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जो देख रेख है वो नहीं कहीं ना कहीं कर पा रहे। और बच्चों के अंदर ये हमें पैदा करना बहुत जरूरी है कि बिना पर्यावरण के कुछ नहीं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, जब हम पहले, हमारे जो गांव के चारों तरफ बाड़, पिपल, पता नहीं कितनी प्रकार के वृक्ष थे, और जितने गांव के पशु या बरातें तक भी उन दरख्तों के नीचे बैठ जाती थी, लेकिन वर्तमान में खो दिया। तो हमें अपने पुनः पुरातन की तरफ जाना पड़ेगा, हर किसी को जाना पड़ेगा, और प्राचीन जो हमारे मूल्य है, मैं ये भी, मेरी पूनम चहल मैम है, सभी बच्चियां हैं, बच्चों को अपनी हरियाणवी संस्कृति के प्रति प्रेरित करती हैं, उनसे जोड़ती हैं, और ये बच्चे भी लगते हैं, कहीं सांझी बनाएंगी, कहीं कुछ बनाएंगी, और मेरी बच्चियां मेहंदी लगाने में पूरी पारंगत हो चुकी है, मतलब हर लिहाज से। मैं यहाँ पर जो हमारे मोटे खान पान है, मैं बच्चों को पिज्जा, बर्गर, ये वो खाने से उनको बताता हूँ ना खाएं। मैं बच्चों के यहीं पर बाजरे की खिचड़ी बनाऊँ, एक दिन बाजरे की रोटियाँ, मक्की की रोटी, साग, और ये चीजें यहीं पर भी बच्चों यहीं से जो कुदरती चीजें है ना, ये आपको खाना पड़ेगा। क्यों? एनीमिया की जो बीमारी हमारे
चाहे लड़के लड़कियां हो गई हैं, तो ये हम जो ये पुदीना है, नींबू का उसमें करेंगे, बथुआ खाएंगे, दुनिया भर की बीमारियां हमारी खत्म हो जाएगी, और मेथी की। और जो है फ्रूट खाना जरूरी है। ये था अभी हम फ्रूट के पेड़ लगाएंगे, बच्चे तोड़ देंगे, तोड़ने दे, जो करेंगे। और कल भी हमने यहाँ से तोड़े थे, और आपके लिए भी 2 अमरूद तो मैं ये एक आप खाएंगे और एक भाई खाएंगे। अरे वाह सर, थैंक यू सो मच सर। ये देखिए, सबसे पहले तो अमरूद का साइज देखिए। कौन कहता है कि केवल विदेश से हमारे हरियाणा भारत में अमरूद आता है? ये ऑर्गेनिक अमरूद, बिना खाद दवाई का अमरूद का पेड़ आप सामने देख भी सकते हैं, मेरे सामने ही लगा हुआ है। और सही सर ने कहीं ना कहीं संदेश दिया कि बच्चे तोड़ के खाते रहे, खाने के लिए लगाए हुए हैं, लगाओ, जितने ज्यादा होंगे कब तक खाएंगे, खाते रहेंगे तो किसी के तो पेट में जा रहे हैं। अब ये चीज आप लोग मोल मतलब की पैसों से खरीद करके लेके आते हो, आपके आसपास जगह पड़ी है। अभी ये जगह थी, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इस जगह में कुछ न लगाते, मैं कहता हूँ उसको खाली रख देते, तो क्या ये अमरूद उग जाता? क्या ये फल फूल ये पेड़े लगाए हुए हैं, जो पेड़ पौधे लगाए, क्या उग जाते? दोस्तों, शिक्षा लो हर चीज से, अपनी जो हरियाणवी संस्कृति है उसको जिंदा रखो। हरियाणा कहने का हरियाणा रह गया अब, ठीक है ना, हरियाणा कहने का हरियाणा रह गया, अपनी संस्कृति ना भूलो, और सारे मिलजुल का पेड़ पौधे लगाओ, और फिर जैसे सावन माँ जुल्लो बा जुल्लो, ये हमारी हरियाणवी संस्कृति है। तो और हमारे प्रिंसिपल है, बड़ा अच्छा लगा मिलके आज कि अपनी कहीं ना कहीं हरियाणवी जो संस्कृति है उसको संजय हुए हैं। और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए और है, यहाँ पर कुछ फूलों के पौधे हैं, आप वैसे भी तो लेकर के आते हो कहीं से, मतलब पैसों के भी तो लेके आते हो, कहीं ना कहीं फूलों के पौधे हैं वो आप यहाँ से ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने घर पे अगर आपने लगाने हैं फूलों के पौधे, आप यहाँ से लेकर के जा सकते हो। बहुत अच्छा संदेश सर देते हुए आ रहे हैं। जो यहाँ की लड़कियां हैं, मेहंदी प्रतियोगिता हो, चाहे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हो, चाहे खाने के लिए पालक धनिया, सब चीज आपको यहीं मिलेगी। गढ़ी बीरबल स्कूल में एडमिशन लो और खाने का सामान भी फ्री में लो। यानी जो हरियाणवी जो खाने का सामान है, दूध दही का खाना, और ऐसा रबर हमारा हरियाणा, वो कहावत थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है दोस्तों। तो गढ़ी बीरबल स्कूल में आइए और शिक्षा लीजिए। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, शिक्षा है हम कहीं से भी ले सकते हैं। हम केवल बच्चों को शिक्षा देते नहीं, हम बच्चों से शिक्षा भी लेते हैं। शिक्षा क्या ली, एक दिन बच्चे, क्योंकि आंवला के पौधे मैंने बहुत लगा रखे हैं और आंवला खूब आया, तो ये बच्चे तोड़ते थे। मेरे जो पीए ने बताते सर बच्चे तोड़ते हैं, मैंने देखा व्यर्थ में फेंकते, तो मैंने देखा बच्चियां खा रही हैं। मैंने कहा भी आप कैसे खा लेते हैं, फेंकती तो नहीं है, कहते नहीं खाते हैं। फिर मैं बैठा था, मेरी महिला शिक्षक थे, सभी चलो भाई सभी खाएंगे, जो खाएगा इनाम दूंगा। तो बच्चियां हमारे से ज्यादा खा गई, कच्चा ही मतलब उससे, क्योंकि वो शुरू में थोड़ा खटास लगती है, खटाला लगता है, लेकिन बाद में मिठास पैदा हो जाती है। और आंवला तो वो चीज है, किसी औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि जो आंवला हर बेहड़ाएं खाएगा, और आंवला जो कच्चा खा लेगा ना, उसको दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चियों ने मेरे को सिखा दिया कि सब तोड़ने दो, तोड़िए और खाइए, तो खुद मैं भी खाने लग गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने कहा था कि शिक्षा अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति या बच्चा भी उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, वही शिक्षा आज हमें यहाँ पे प्रिंसिपल सर से मिली है। और हमारे साथ यहाँ के पीटीआई सर भी हैं, डीपी सर हैं, उनसे भी आपकी बातचीत कराना चाहेंगे। उनका भी काफी अच्छा योगदान रहा है, कहीं ना कहीं सर से हम भी पढ़े हुए हैं और आज साक्षात उनके साथ पहुंचे हैं यहाँ पर, उन्हीं की देखरेख में कार्य था। सर से भी पूछना चाहूंगा कि सर ये स्कूल 10 साल पहले कैसा था और आज कैसा है, क्या किस में चेंजेज हुए हैं? सर नमस्कार। नमस्कार आपको सर। मैं बताना चाहूँगा आपको, मेरी यहाँ पोस्टिंग जो हुई है 2007 में मैं यहाँ आया हूँ। 2007 से लेकर के और आज 2022 है, कम से कम 15 साल हो चुके हैं। बहुत बड़ा बदलाव देखा है मैंने। और जब से हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल श्री वीर सिंह राणा जी जुड़े हैं स्कूल से, इस स्कूल ने जो हम कहते हैं ना भी चहुमुखी विकास, वो चहुमुखी विकास हुआ है इस स्कूल का। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे वो सांस्कृतिक प्रोग्राम के उसमें ले लीजिए, चाहे वो मतलब अपना स्पोर्ट्स के उसमें ले लीजिए, क्योंकि वो हर इंसान को ये कहते हैं, हर यहाँ पढ़ाने वाले टीचर को भी, जब हम यहाँ आए हैं सुबह, जब से हमारी ड्यूटी शुरू होती है और जब तक छुट्टी होती है, हम केवल और केवल इन बच्चों के लिए हैं, क्योंकि ये हैं तभी हम हैं। तब जितना हम इनके लिए कर सकते हैं वो हमारी ड्यूटी भी है, और ड्यूटी के साथ साथ एक हमारा कर्म बनता है। हमने तो ऐसी जो ड्यूटी करने का मौका मिला है, लोग जाकर के मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में मत्था टेकता है, लेकिन हमारे लिए हम ये कहते हैं कि विद्या से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता। अगर हमने यहाँ बच्चों को विद्या दे दी तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई मंदिर नहीं हो सकता। मैं यही अपने सभी मतलब अपने स्टाफ सदस्य से भी यही कहना चाहूँगा, और हमारे स्टाफ सदस्य वाकई में ही इस समय जो यहाँ पर स्टाफ है इतना मेहनती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे प्रिंसिपल साहब को भी आपकी कक्षा है ये हर हुआ। उनके हाथ में टाइम टेबल है, अपनी नियमित वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी कक्षाएं लेते रहते हैं। क्या नाम है सर अपना? सर मेरा नाम ब्रिजभूषण PTI
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़ी बिरवल में कार्यरत हूँ। तो ब्रिजभूषण सर जी थे हमारे साथ, पीटीआई है यहाँ पर, बच्चों को इस अमरूद के साथ साथ कहीं ना कहीं खेल के लिए भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो खो खो, चाहे कबड्डी हो, चाहे कुश्ती। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, चाहे कोई राष्ट्रीय मंडल खेल हो, चाहे इंटरनेशनल खेल हो, चाहे विदेशों में जाकर के हमारे हरियाणा के बच्चों को खेलने का मौका मिले, उस तरफ हमारा खास करके भी करनाल, पानीपत और जो हरियाणा के जो और क्षेत्र है वो तो इस चीज़ में अग्रणी है ही है। और मैं भी गुजारिश करना चाहूँगा पीटीआई सर से अपने माध्यम से कि जो कम से कम एक बच्चे को गढ़ी बीरबल स्कूल से राष्ट्रीय मंडल आगे जो कॉमनवेल्थ गेम आ रहे हैं उनमें खेलने का मौका मिले, उसको इस तरह से तैयार करो, चाहे वो कुश्ती में तैयार करिए या किसी और गेम में तैयार करें। मैं भी गुजारिश करना चाहूँगा सर आपसे। मैं सर आपसे वादा करता हूँ, और वादा क्या, मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैं सरकार ने इसीलिए लगाया हूँ कि बच्चों को खेलने का मौका मिले। और खेल इतना बड़ा विषय है कि अगर खेल के बिना मेरा मतलब बच्चे का जीना अधूरा है। जब तक बच्चे के साथ खेल, क्योंकि खेल वो चीज है, बच्चे का तन का विकास, बच्चे का मन का विकास, बच्चे का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास अगर कहीं से हो सकता है तो खेल से हो सकता है। और हम पूरी कोशिश करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने बच्चों को ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से, राज्य स्तर से, नेशनल स्तर पर अपने बच्चों को लेकर जाऊं। प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा। और मेरा हमेशा, जब से मैंने इस डिपार्टमेंट में ड्यूटी ज्वाइन की है, कभी भी मैंने अपने बच्चों को, जब भी मेरे डिपार्टमेंट के खेल होते हैं या हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के खेल होते हैं, मेरा बच्चों को वहाँ पार्टिसिपेट रहता है और मेरे बच्चे वहाँ से पोजीशन लेकर भी आते हैं। ग्रेट सर, थैंक यू सर। भी आपसे एक वादा करते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं कि अपने जो बच्चे हैं उनको एक राष्ट्रमंडल खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर जरूर लेके जाएंगे। मैं भी हाथ जोड़ के, क्योंकि गढ़ी बीरबल एक ऐसा स्कूल है जो आसपास के सभी एरिया को कवर करता है। ग्रामीण लोग यहाँ पे रहते हैं, आसपास कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं। अगर यहाँ से मेरे स्कूल से बच्चे कहीं खेलने जाएगा तो हमारे गढ़ी बीरबल का, इंद्री हल्के का और करनाल डिस्ट्रिक्ट का और हरियाणा का नाम होगा। तो सर, मैं कुछ और भी आपको अचंबा नजर आ रहा होगा, आप राइट साइड में देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक मूली जिसको हम बोलते हैं, जिसको लोग खरीद करके खाते हैं, वो भी हमारे पार्क में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है। सर, ये कहाँ से लेके आए आप? ये मेरी बेटियां हैं, सुदेश सोशियोलॉजी लेक्चरर। नमस्कार। हाँ। तो यहीं पर ये लगे रहते हैं सब बच्चियां। ये ऑर्गेनिक इन सभी बच्चों ने जो है यहाँ पर बच्चों को लेके, सबको लेके जोड़ते हैं और खुद तोड़ के भी ले जाते हैं। सुबह परोठे मेरे को भी खिलाते हैं। ग्रेट। और ये ऑर्गेनिक मूलियां ये मेरी बेटी आपको देंगी। बिल्कुल। तो मैडम, क्या नाम है आपका? सुदेश नाम है सर। सुदेश, कौन सी उसमें सब्जेक्ट में आप पढ़ाते हैं बच्चों को? पीजीटी सोशियोलॉजी में पढ़ाते हैं, मतलब सामाजिक कार्य और भी जो भी चीजें समाज के बारे में, जैसे हमारे। तो ये शिक्षा आपको भी कहाँ से मिली? मेरे को तो ऐसा लगता है जो एम्प्लॉय व्यक्ति होता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति होता है, वो यहाँ तक सबसे कम है कि सुबह गया 9:30 बजे और उसकी नौकरी खत्म हो जाती है, जो उसको जिम्मेदारी दी है पढ़ा करके वापिस आ जाता है घर पे। आपको क्या जरूरत पड़ी थी ये ऐसे मूली उगाने की या स्कूल को अच्छा बनाने की? सर, थोड़ा सा जब भी फ्री टाइम होता है तो हम भी बच्चों के साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर ले और थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है कि अपना जो टाइम स्पेंड हम इन चीज़ों के साथ करेंगे। घर पे जाके इतना टाइम नहीं मिल पाता सर। और प्रकृति के जितने हम नज़दीक रहेंगे ना, उतना हमारा सामाजिक विकास भी होगा और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होगा इन चीज़ों के लिए। इसीलिए थोड़ा सा फ्री टाइम में, इसलिए आपने मूली भी उगाते हैं। ठीक है जी। तो पढ़ाई में कैसे हैं आपके जो स्टूडेंट है जिनको आप पढ़ाते हैं, पढ़ाई में कैसा रिजल्ट रहता है? बहुत अच्छा रहता है सर। अच्छा रहता है। हाँ। कहाँ से आते हैं आप यहाँ पे? करनाल से आते हैं। करनाल से डेली अप डाउन करते हैं? डेली सुबह समय से आ जाते हैं? सुबह समय से, शाम को समय से जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लेट ही जाते हैं कई बार तो। अरे ग्रेट। तो कितने स्टूडेंट आपकी क्लास में? 34 जो हैं वो 10th में हैं और 90 स्टूडेंट्स मेरे पास +2 में हैं और 11th में 32 समथिंग। स्कूल की व्यवस्था से कहाँ तक आप खुश हैं? आई थी जब ट्रांसफर होकर के आई थी। अच्छा, कहाँ से आए थे आप? चरखी दादरी से आई थी जी। चरखी दादरी से यहाँ पे ट्रांसफर होकर आए थे। तो स्कूल की व्यवस्था पे आपको कैसा रहता है कि स्कूल की व्यवस्था कैसी है? आप यहाँ पे इतने दिन से काम कर रहे हैं। सर, बहुत अच्छी है। प्रिंसिपल सर जो हैं संभालते रहते हैं टाइम टू टाइम। कहीं मिस्टेक होती है तो हम बताते भी कि ऐसा करो वैसा करो। बाकी हम अपनी मर्जी से बहुत अच्छा काम करते हैं। कहीं गलतियां भी होती हैं तो प्रिंसिपल सर हमें रोकते टोकते भी। फ्रेंडली हैं कहीं ना कहीं प्रिंसिपल। एक वो बड़ा, जो एक परिवार में एक बड़ा सदस्य होता है, वो पूरे परिवार को कहीं ना कहीं संजोए रखता है। मैं भी सर से काफी देर से बातचीत कर रहा हूँ। एक फ्रेंडली वे है उनमें, वो नहीं है कि मैं प्रिंसिपल हूँ कहीं। सर, कभी भी सर ऐसा महसूस नहीं करवाते कि हम किसी के अंडर में काम करते हैं। बिल्कुल माहौल देते हैं काम करने के लिए कि हम ऐसे माहौल में काम कर सकें। उस प्रकार का
का जो एनवायरनमेंट सर ने हमें स्कूल में सबको दे रखा है। तो बिल्कुल बच्चों बाकी को- व्यवस्था ठीक है कमरे हाँ जी, में, हाँ सब जी। चीजें हाँ जी, ओके हैं एकदम से? कोई आपके जो वॉशरूम्स वगैरह उनकी कोई प्रॉब्लम हो किसी नहीं नहीं, प्रकार कोई की? प्रॉब्लम नहीं है सर, टाइम टू ओके, टाइम बिल्कुल। चेक करते रहते हैं, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो हमारे साथ मैडम थे सुदेश जी, कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छा संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। एक लेडी टीचर है यहाँ पर, हमने देखा है काफी लोग कंप्लेंट्स करते नजर आते हैं कि लेडीज टीचर हैं वो समय पे नहीं आती या टाइम से पहले चली जाती हैं, और एक दो स्कूल की हमारे पास कहीं ना कहीं खबर आती है, फिर भी हम टीचर्स को समझा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा वातावरण के साथ साथ एक फ्रेंडली सर्कल, एक परिवार वाला सर्कल यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। गढ़ी बीरबल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में केवल इसकी हम अच्छाइयाँ इसलिए दिखा रहे हैं, जो लोग हमेशा कमियां निकालने में लगे रहते हैं, कमी मत निकालिएगा। आप देखिएगा चारों तरफ यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, अभी कोई भी बच्चा आपको स्कूल से बाहर नजर नहीं आ रहा है। आपको केवल यहाँ पे एक आवाज आ रही है, वो आवाज क्या आ रही है आप कमेंट करके बताइएगा। आपको एक आवाज आ रही है और मैं बता देता हूँ वो आवाज किस चीज की आ रही है। केवल पक्षियों की आवाज आ रही है आपको, केवल और केवल पक्षियों की आवाज आ रही है। पक्षियों की आवाज वहीं पे आती है जहां पर उनका बसेरा होता है, जहां पर पेड़ पौधे होते हैं। पहले समय था कि कहीं पे बड़ा पीपल या बड़ लगा होता था, वहां पे पक्षी दिखते थे आपको। कहीं पे हम पशु नहलाने जाते थे, वहां पे पक्षी दिखते थे, लेकिन अब वो खत्म कर दिया गया क्योंकि पेड़ नहीं है। आप प्रकृति में देख रहे हैं, प्रकृति बिल्कुल नष्ट होते जा रही है, पेड़ नहीं है। लेकिन जहां मैं खड़ा हूं चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं आपको, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, फल फूल के पेड़ पौधे आपको नजर आ रहे हैं। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उनको थैंक यू करना चाहूंगा। थोड़ा सा और एक दो विजिट करा देंगे सर प्लीज। ये मूली दे दीजिएगा मैडम, आपने अगर देनी है तो। आप दे नहीं पाए मैडम, ये मूली देने के लिए थैंक यू। ये हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक मूली मैडम ने भेंट किया है, तो सुदेश मैडम को हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। HGN24 यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप HGN24 लिखिएगा और हमारा चैनल वहां पे आएगा, उसको सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि आपको भी पता चले कि हरियाणा के जो स्कूल है, वो बेटा इनको रख लो, मैं जाते टाइम ले दूंगा, उसमें रख लो किसी चीज में, ये भी रख लो। तो हरियाणा के जो स्कूल है वो कैसे है, आपको हरियाणा के जो स्कूल है वो आपको दिखाता हूँ मैं। क्लासरूम्स वगैरह आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो ठीक है ना, एक बार चेक कर ले। ये टंकी लगी हुई है बाकायदा, इसमें आरओ लगा हुआ है, वर्किंग है ना सर? ये आरओ लगा हुआ है यहाँ पर, पानी की टंकी की सफाई। अरे ग्रेट, ये मैं पहली बार आज देख रहा हूँ स्कूल में। पानी की टंकी पे भी डेट लिखी है, 20/11/2012 को इसकी सफाई की गई थी, ठीक है। और दोबारा कब होगी वो भी इसमें मेंशन है, बाकायदा साबुन रखा हुआ है, साफ सफाई आप देख सकते हैं। सभी जो पेड़ पौधे उन पे कलर किया गया है। चारों तरफ कमरे नजर आ रहे हैं आपको, साफ सफाई की व्यवस्था बड़ी चकाचौंध है, मतलब देखते ही बनती है। हर पेड़ पे कलर हो रखा है। हरी ये त्रिवेणी है, त्रिवेणी में एक बड़ का पेड़ होता है, एक पीपल का और एक नीम का पेड़ है जी। तो ये त्रिवेणी होती है, बड़ा जबरदस्त लगाया गया है। त्रिवेणी से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधे हैं। आपको एक दो क्लासरूम और चेक करा देते हैं, यहाँ का क्लासरूम कैसा है। ये कौन सी क्लास है सर? ज्योग्राफी लैब। ज्योग्राफी लैब है जी यहाँ पे। ज्योग्राफी यहाँ पे ये भी डिजिटल है, कहीं ना कहीं देखते ही बनती है। ज्योग्राफी लैब आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो भी ज्योग्राफी का काम होता है बच्चों का वो दिखाया जा रहा है। साफ सफाई है बाकायदा, जैसे क्लासरूम है साफ सफाई है। और डिजिटल यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का यूज किया गया। चेयर्स वगैरह जो रिकॉर्ड है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों की जो फाइलें हैं कहीं ना कहीं संभाल के रखी गई हैं बच्चों की। और आपको दिखाते हैं साथ में ये क्लासरूम और है। कौन सी क्लास है सर? ये +1 है जी। गुड आफ्टरनून बच्चों। कौन सी क्लास है ये? कौन सी है? +1B। तो ये +1 क्लास है और B सेशन है। कितने हैं इसमें लड़के, कितने हैं सर? मतलब टोटल स्टाफ टोटल आप कितने बच्चे बता? 66। तो आप कौन से सब्जेक्ट के? मेरा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी है। तो बच्चे ठीक पढ़ते हैं? बहुत अच्छे बच्चे हैं। मोबाइल वगैरह का यूज करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो टैब दिया गया है सरकार की तरफ से, लगभग उन्हीं का यूज करते हैं, बाकी मोबाइल बिल्कुल नहीं। टैब का लोग किस किसने क्रैक किया है? टैब का जो सिक्योरिटी लगाई थी सरकार ने, किस किसने क्रैक करके यूट्यूब चलाते हैं? उसमें चलाता है कोई? ठीक है ना सारे? और अपना जो पढ़ाई में टाइम पे आते हैं स्कूल में सभी? टीचर टाइम पे आते हैं? खेल वगैरह खिलाते हैं आपको? खेल खेलते हो? कौन सा खेल खेलते हो? जी। क्या नाम है आपका? रोबिन जी। कहाँ से हो? मुस्सेपुर से। मुस्सेपुर से हो? तो टीचर टाइम पे आते हैं? हाँ जी।
क्लासेस ठीक लगती हैं? लाइट पंखे वगैरह सब ओके हैं? ये किसने बनाया था संविधान निर्माण? किसने बनाया था संविधान वैसे अपना? डॉक्टर भीमराव। किसने बनाया था? अगले महीने एक फेस्टिवल आने वाला है, इंडिया का फेस्टिवल है। वो कौन सा फेस्टिवल है? जनवरी में जो आ रहा है अभी, गणतंत्र दिवस। वेरी गुड। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये बहुत अच्छा रेडर है। रेडर हो भाई? हाँ जी। हैं? कबड्डी खेलते हो? हाँ जी। सर सपोर्ट करते हैं? हाँ जी तो बिल्कुल। कबड्डी में आपको पता है कि हमारे यहाँ अच्छे मतलब एक अच्छा गेम है और इनाम भी लेकर के आते हैं। तो सोचा है कुछ आगे जाने के लिए? हाँ जी सोचा है। आपने सोचा है भाई साहब? हाँ जी, सोचा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन है जी। कहाँ से हो? मुझसे से जी। मुझसेपुर से ही हो? तो पढ़ाई ठीक होती है जी, स्कूल बहुत में? अच्छी होती है जी। और ये गुड़िया है, एक दो लड़की से और आपकी बातचीत कराना चाहेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? महक, महक है। कहाँ से आते हो? चौगामा से। चौगामा से आते हो। तो बेटा प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में क्या डिफरेंस नजर आता है? लगता है कि हमें भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं लगता? ये भी अच्छी पढ़ाई होती है। लोग तो बोलते हुए नजर आते हैं प्राइवेट स्कूल ये है, प्राइवेट स्कूल वो है, प्राइवेट स्कूल ये है। हमें सरकारी स्कूल अच्छा लगता है। सरकारी स्कूल अच्छा लगता है। कितने मार्क्स आए थे 10th क्लास में? मेरे 70%। 70% आए थे। तो अभी ये कौन सी है? ये कॉमर्स है या नॉन मेडिकल है? आर्ट। आर्ट है। आर्ट में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। तो बढ़िया लग रहा है। हाँ जी। आपका क्या नाम है गुड़िया? राखी। राखी, कहाँ से आते हो? चौगामा से। पढ़ाई ठीक चल रही है? यस सर। टीचर समय पे आते हैं? हाँ जी। ठीक है ना? टीचर समय पे आते हैं? यस सर। टैब मिला हुआ है आपको भी? हाँ जी। और क्या पढ़ते हो? टैब में क्या क्या चीज आती है? सिलेबस क्या क्या है? इंग्लिश का, हिंदी का, सभी सब्जेक्टों का आते हैं। सब चीज आती है। तो थैंक यू बच्चों, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। क्षमा चाहूंगा आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब करी थोड़ी सी, क्षमा चाहूंगा आपसे। आप पढ़िए कंटिन्यू। तो बहुत अच्छा यहाँ से मिल रहा है आपको। यहाँ से जो बच्चे हैं आपको और विजिट कराएंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़ी बिरबल से। जो क्लासेज आप देख रहे हैं दोस्तों, लाइव चल रहा है इस टाइम पे। सेशन कोई वीडियो नहीं है, बिल्कुल लाइव आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ। बच्चों से हमने मानचित्र भी करवाने की कोशिश की है। ये देखिए मतलब जो दीवारें हैं आपको कुछ अच्छा नजर आता है। महाद्वीप और महासागर, भारत राजनीतिक मानचित्र, हरियाणा में हमारा पंजाब कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, राजस्थान कहाँ पे, दिल्ली कहाँ पे है, और यहाँ पे हम है। ये जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल ग्रीन किया हुआ है। ये चारों तरफ हमारे यमुना नदी है। अगर हम बात करें यहाँ पे हम बैठे हैं, ये हमारी यमुना नदी है। बच्चों ने बनाए गए हैं कहीं ना कहीं चित्र। और ये हमारा इंद्री जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, इंद्री के चित्र बनाए गए हैं। और ये इंद्री का जो गढ़ी बिरबल है, ये भी सबसे बड़ी जबरदस्त चीज है। ये हमारा जो हाईवे जाता है, स्टेट हाईवे है जो यमुनानगर जाता है, वो है। और यहाँ पर ये गढ़ी बिरबल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है। आपको मैं बताना चाहूंगा जहाँ से हमने एंट्री की थी वो ये गेट था। और इस टाइम पे हम अप्रोक्स देखे तो हम यहाँ पे खड़े हैं, कॉर्नर में खड़े हैं स्कूल के। और इससे आगे भी ग्राउंड भी है सर इसमें तो नहीं है ना, चित्र में तो नहीं है। इससे आगे दोस्तों ग्राउंड भी, आपको ग्राउंड में मैं दिखाना चाहूंगा। ग्राउंड भी यहाँ पर बनाया गया है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को फॉलो कीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा, ताकि और जो स्कूल है उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ से शिक्षा मिलती हुई नजर आए। यहाँ से ये IT लैब है। IT लैब मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये बच्चे हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों, बैठे रहो बेटा, बैठे रहो। शाबाश, थैंक यू। ये क्या पढ़ाया जा रहा है आज आपको? क्या पढ़ाया जा रहा है? तो इधर IT क्या होती है वैसे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है इसमें आपको? टेक्नोलॉजी की है। तो आया कुछ आपको समझ आया? क्या पढ़ाया सर ने आज? सर आज वो कराई जी इसके बारे में, इंसल्टिंग। कौन सी क्लास आपकी? सर 10th है। आई रीड 9th क्लास। ये पुराना है क्या सर? हाँ जी, अच्छा चेंज करके दिखाई सर ने। हाँ, तो आपको पता है ना IT की आजकल खास जरूरत है। हाँ जी। तो क्या कौन सी क्लास आपकी? 10th क्लास है। 9th क्लास में कितने मार्क्स आए थे? 9th क्लास में जी याद नहीं है सर, शायद नहीं। आपके कितने नंबर आए थे 9th क्लास में? IT में जी, IT में नहीं बेटा, टोटल मार्क्स बस। टोटल जी परसेंटेज कितनी थी? परसेंटेज जी याद नहीं है सर, शायद। चलिए, आपका क्या नाम है बेटा? हैप्पी। कहाँ से बिलोंग करते हो? गढ़ी बिरबल। गढ़ी बिरबल से। तो पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा की डेथ हो रही सर। अच्छा, डेथ हो गई है। तो कैसा लगता है बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ने में? अच्छा लगता है? अच्छा सर। गढ़ी बिरबल के स्कूल को अगर मैं 10 रखता हूँ, 10 नंबर है, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10। सच बताना। अगर मन में कुछ भी संशय कुछ भी है तो बताना। कोई टीचर नहीं है, समझो मैं आपके ये बिल्कुल रिव्यू चल रहा है, आपका लाइव चल रही है वीडियो। तो 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? 10 नंबर। पढ़ाई के मामले में कितना देना चाहोगे? 10। सफाई के मामले में? 10। खेल कूद के मामले में? 10।
10 नंबर देना चाहोगे? तो मैं मुख्यमंत्री जी को बोल दूं कि गढ़ी बीरबल का जो स्कूल है जी 10 में से 10 नंबर लेके आ रहा है। यस सर। साफ सफाई अच्छी है? यस सर। साफ सफाई ठीक है गुड़िया? यस सर। कौन सी क्लास में आप? 10th से। क्या नाम है आपका? हिमांशी। हिमांशी, आपका क्या नाम है बेटा? स्वाति। स्वाति है? Yes, sir. हमारे चैनल का नाम क्या है? हरियाणा ग्रामीण न्यूज। और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? HGN 2024। HGN20। तो फॉलो करोगे सारे? Yes, sir. न्यूज को शेयर करोगे? Yes, sir. क्योंकि न्यूज को इसलिए शेयर करना कि 10 यानी 10 में से 10 मार्क्स यहाँ पे बच्चे देते हुए नजर आ रहे हैं। Yes, sir. तो दोस्तों हमने बच्चों की राय ली है आज, और ये लाइव चल रहा है वीडियो, कोई भी कुछ नहीं है। हम डायरेक्ट आए थे स्कूल में और डायरेक्ट बात करने के लिए आए हैं। ये IT का कमरा इनका डिजिटल बोर्ड है। देखिए डिजिटल। माय नेम इज राहुल, आई रीड इन 9th क्लास, माय स्कूल नेम इज GSS गढ़ी बीरबल। और ये आप देख रहे हो साफ सफाई यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे डेस्क देख सकते हो, आप यहाँ पे बेंच देख सकते हो। बच्चे भी, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, आप लोग बिना जूतों के आए हो और मैं जूते लेके अंदर आ गया, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। तो शूज बाहर निकाल करके बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, और बच्चे यहाँ पर कहीं ना कहीं 10 में से 10 नंबर देते हुए नजर आ रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं HGN24 हरियाणा ग्रामीण न्यूज। ये जो चैनल है ये आपको लोकल खबरों से अवगत कराएगा। जो भी समस्या हो आपके लोकल इंद्री की, आपके स्कूल की, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी सड़कों से रिलेटेड, हमें बताइएगा। HGN24 पे जाकर के आप इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और खबर को शेयर करिए। कितने नंबर देना चाहोगे स्कूल में? 10 में से 10। 10 में से 10 देना चाहोगे? आपके कितने नंबर आए थे 100 में से? 100 में से जी 8। मतलब 9th क्लास में कितने नंबर आए थे बेटा? वो नहीं मिला था आपको? हाँ 75 से। बेटा याद रखा करो ना, ठीक है ना? आप कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से? 10 में से 10। 10 में से 10। सफाई ठीक है? Yes, sir. सिस्टम चलते हैं ये? यस सर। चलाना आता आपको? यस सर। आप ये IT डिपार्टमेंट जो होता है, कंप्यूटर होता है, इसमें चला लेते हो आप लोग? आता है ना? पक्का बताना मेरे को, कभी आप इसमें बोल दो। नो सर। आता है ना? मैं एक दिन चेक करने आऊंगा, क्योंकि अभी उनके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, शायद वो अभी ओपन भी नहीं किए। बेटा सिखाते हैं ना सही कंप्यूटर वगैरह? सर को आता है ना अच्छे से? जी सर। आपका क्या नाम है सर? रमन जी। कहाँ से हैं? मैं खेड़ा गांव से। खेड़ा गांव से हो? तो कब से ज्वाइन कर रखा आपने यहाँ पे? मेरे को जी 8 साल हो गया है। 8 साल? हाँ जी, हाँ जी। तो आप IT देखते हो? हाँ जी IT देखते जी। तो वैसे कंप्यूटर का ही होता है मेन इसमें ना? हैं। कंप्यूटर का भी होता है सर, अब तो सिलेबस चेंज हो गया काफी। CRM का भी है, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट वगैरह का भी है, उससे रिलेटेड बच्चों को बताया जाता है। CRM क्या होता है वैसे? CRM क्लाइंट में और उसमें कस्टमर में। क्लाइंट और मतलब ये है ना जो क्लाइंट का और कंपनी का क्या रिलेशन है जी, उससे रिलेटेड। अच्छा, क्लाइंट होता है सर या क्लाइंट होता है? क्लाइंट होता है सर। हाँ जी, क्लाइंट रिलेशनशिप हाँ, मैनेजमेंट हाँ जी, होती है, CRM उसको हम बोल सकते हैं। हाँ जी। तो कंप्यूटर जो होता है, वैसे हम सबसे पहले बताते हैं कंप्यूटर की एजुकेशन के बारे में। तो अगर जानने तो वैसे तो आपको पता होगा, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी सर फुल फॉर्म होती है कॉमन कंप्यूटर, कॉमन ऑपरेटेड मशीन यूज टू रिसर्च एंड उसमें रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या नाम बताया था आपने? रमन जी। रमन। तो रमन जी हमारे साथ थे, कंप्यूटर के टीचर हैं, बहुत अच्छा कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक्सेल वगैरह भी कहते हो? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह? ये सर अब सिलेबस में नहीं है, इस सिलेबस से हाँ जी, बाहर हाँ है। जी, थोड़ा। तो IT का जो पेपर होता है उसमें बच्चे कहाँ तक नंबर आ जाते हैं बच्चों के? बच्चों के तो जी 98 99, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है ना सर। अच्छा। 50 नंबर का तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, 50 की थ्योरी है। तो हमारे क्या नाम बताया था? रमन जी थे हमारे साथ, यहाँ पे IT के टीचर है। बेटा सही पढ़ाते हैं सर? यस सर। अगली बार मैं फिर आऊंगा आपसे जानने के लिए, जो ये सिस्टम वगैरह आपको प्रॉपर वर्किंग करने आने चाहिए। कहीं पे भी दिक्कत है आपको, इतने अच्छे से सर एक मिनट प्लीज आइएगा, इतने अच्छे से आपको प्रिंसिपल मिले हैं, आपको किसी भी टीचर में अगर पढ़ाई में या किसी प्रकार की दिक्कत को बेझिझक जाके सर को बोलिएगा, बेझिझक जाकर के। अगली बार अच्छे लग रहे हो आप, पूरी ड्रेस में हो, सभी बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हो। और सर्दी का टाइम है, मोबाइल फोन कम यूज करना है, क्योंकि आप बड़ी क्लास के बच्चों और जो छोटी क्लास के बच्चों उनको भी शिक्षा देनी है। बेटा दोगे ना शिक्षा? ये HGN24 भी आपसे अपील करता है। एक तो फोन में अगर आपने यूज करना तो जो आपका सिलेबस है पढ़ाई से रिलेटेड है वो यूज करना है, रील वगैरह बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि अभी आपका पढ़ने का टाइम है। जब बड़े हो जाओगे फिर आप कर सकते हो, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, फिर आप कर सकते हो उसको अपने तरीके से। अभी माँ बाप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की, तो अच्छे से पढ़ना है आपने, अच्छे से ड्रेस में आना है, और सर्दी का टाइम है, बढ़िया खेलना है, हरियाणवी कल्चर अपना बढ़िया खेल लो,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाई पे मैक्सिमम फोकस रखना है। हमारा चैनल HGN24 है, सारे अपनी खबर को शेयर करना, अपने स्कूल का जो नाम है वो शेयर करना। अंत में एक बार और पूछेंगे, 10 में से कितने नंबर दोगे स्कूल को? 10। कितने नंबर दोगे? 10। सफाई में कितने नंबर दोगे? 10। और पढ़ाई में कितने नंबर दोगे? 10। और जो यहाँ पे आपने देखा है बाहर बगिया बनाई हुई है कितनी जबरदस्त, उसमें कितने नंबर दोगे? 10। टॉयलेट बाथरूम वगैरह साफ है आपके सबके? किसी प्रकार का कोई इश्यू कोई दिक्कत हो बता दो, डरना मत, कोई कुछ नहीं कहेगा। ओके है सब? यस सर। चलिए जी, थैंक यू। ये बच्चे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और आपको लाइव बात में हमने सब कुछ बताया, यहाँ पर सब कुछ दिखाया है। और भी क्लासेस लगी हुई हैं, सारी क्लासेस लगी हुई हैं आपको। जी 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 जी, प्लीज प्लीज शेयर। हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, हम केवल इन संसाधनों पर ही निर्भर नहीं रहते, थोड़ा आगे भी चलेंगे कि उस टाइम वो भी देखेंगे जो चीजें मैंने की हैं कि भाई गवर्नमेंट से जो चीज मिले हम उन्हीं संसाधनों में वो नहीं करते, हम अपने आप भी करते हैं और समाज का भी भागीदारी लेते हैं। मैं यहाँ पर सभी से लाजमी रखता हूँ, 30 गांव के बच्चे आते हैं, जितनी पंचायतें, जितने मौजूद लोग हैं, या मौजूद लोग भी नहीं, जो भी हमारी हेल्प कर सकता है स्कूल की साफ सफाई में बेहतर व्यवस्था करने के लिए, उनके भी संसाधन मैं लेता हूँ। जो कमियां मेरे पास है उनको मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कुर्सी नहीं तो कुर्सियां ले लूंगा, किसी की ड्यूटी लगा दूंगा, मैं खुद कर लूंगा, पंखे खुद करूंगा, मतलब बच्चों को जो है कोई परेशानी में आने नहीं देता। हाँ, मतलब सरकार पे निर्भर नहीं रहते कहीं ना कहीं, अगर कोई कमी है जैसे तैसे जैसे मौका आता है, जैसे पंचायत बनी पहले दिन ही जो हमने शब्द लाई, पहली शब्द मैंने एक दिलाई, नशा मुक्ति की भी शब्द लाई। भी भैया आपने शब्द ले ली, लेकिन सारे एरिया को नशा मुक्त भी करेंगे, ना शराब का सेवन हम खुद नशा करेंगे, ना किसी को करने देंगे, ये किया। और साथ में मैंने कहा भी बच्चों की शिक्षा मेन चीज है मेरे पास, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इधर खदान वगैरह था, तो पंचायत ने पहले दिन कहा जी हम यहाँ भर्ती करवाएंगे, और उसका प्रस्ताव पास कर दिया गया है। सारा स्कूल इंटरलॉकिंग हो जाएगा, जहाँ ग्रीनरी करनी वहाँ ग्रीनरी करेंगे, पार्क बनाएंगे, खेलों के मैदान बनाएंगे, और जहाँ पर भी बरसात के समय पे भी कोई भी बड़ी सभा प्रेयर हो सके, यहाँ इस तरह मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इधर जो मेरा एक पूरा तालाब था उसमें सफेदे लगे हैं, इनको हम ऊपर विभाग के पास। वीर सिंह सर, एक छोटा सा मेरा भी रहता है, कभी आपको सब बोल रहे कि हमारे यहाँ ट्रांसफर करा दो सर, कि हमारे यहाँ, हाँ, जिस प्रकार से आप काम कर रहे हो। हाँ, मेरे साथ रहते, जैसे मेरा जो गांव है असंध एरिया के अंदर है, जो बीजेपी अध्यक्ष हैं या और जितने भी हैं, सभी लोग कहते हैं वीर सिंह गाँव की तरफ। मैंने बोला 12 साल मैंने आपके यहाँ सेवा कर ली है अर्बन उसमें, अब मैं ग्रामीण परिवेश में करूंगा जहां पर लोगों को मेरी जरूरत है, मेरे को वर्क करने का है। मैं गढ़पुर, टापू, यमुना सभी गांव में मैं जाता हूं। यमुना के अंदर बच्चे जो प्लेज में काम करते थे, मैं उनको उनके माँ बाप से बातचीत करके वादा करके अपने पास लेकर के आया हूं। और आज वो बच्चे जब मैं 0 से लेके आया था, आज कोई 9th में है, कोई किसी क्लास में है, वो पढ़ने की तरफ आगे बढ़े हैं। और जो कई बच्चे गढ़पुर टापू के अंदर थे, मुस्लिम समुदाय से, मैं उनके बीच में गया हूँ, मदरसे में बैठे थे, उनसे मैंने वादा किया कि मैं आपके पास ही भेज दूंगा, आप मदरसे में बुलाइए, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। तो उन्होंने मेरी बात माननी है। सभी बच्चे मेरे पास दाखिले ले रहे हैं, अपने घर का काम भी करते हैं, प्लेज का काम भी करते हैं, और पढ़ाई हम कर रहे हैं, और अव्वल आ रहे हैं, खूब अच्छे, खेल में भी कूद में भी। और यहाँ पर ये पंचायत ने मेरा वादा कर दिया, इसका पूरा भर्त भरा जाएगा। और ये पेड़ पौधे ये 2 साल पहले ये अभी आपको दिखा रहे थे, अभी एक सर की भी थोड़ी सी बात थी कि सर इसको भरत कराया जाए, तो हमारे जो सर है, प्रिंसिपल सर है, उनकी भी कहीं ना कहीं एक अच्छी संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और जो ये जगह पड़ी हुई है खाली, इसमें भी सरपंच साहिबान से बात हो चुकी है। जो पहले दिन शपथ दिलाई गई थी, उस शपथ में यही बात बोल के आई थी कि जो स्कूल है इसका भरत करा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा तो मन खुश हो रहा है स्कूल में आकर के। हम मीडिया के माध्यम से हर कहीं स्कूल में जाते हैं, ये मन हो रहा है हमारा स्कूल में आकर के कि दोबारा यहाँ पे एडमिशन ले ले, क्योंकि जब हम यहाँ पे थे, ये देखिए अमरूद के पेड़ खड़े हैं, जब हम यहाँ पे थे 2000। सूंजने का पेड़ है, केवल 4 महीने पुराना है, देखिए कितना बड़ा हो गया। मतलब सूंजने का पेड़, ये सूंजना भी हमारा जो अच्छा तुलसी भी लगी है, ये देखिए। तो हमारे जो ऑर्गेनिक पेड़ पौधे हैं, जो दवाइयों में, जड़ी बूटियों में यूज होते हैं, उनका भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और पेड़ पौधे तो ही है, ये तुलसी है जी हमारी, आप देख सकते हैं, सूंजने का पेड़ होता है, बड़े बड़े से इस पे फल आते हैं, और उसको हम ऑर्गेनिक तरीके से अचार के रूप में, या जो भी कोई बीमारी होती है उनके रूप में यूज कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ और टीचर है यहाँ पर स्कूल के, उनसे भी आपकी बातचीत कराना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? सुभाष चंद्र है जी। कौन से सब्जेक्ट के टीचर है आप? केमिस्ट्री लेक्चरर जी। केमिस्ट्री लेक्चरर। तो आप कब ज्वाइन किया स्कूल में आपने? मैंने अगस्त 2019 में यहाँ ज्वाइन किया था। इससे पहले मेरी ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेड़ा के अंदर थी। तो यहाँ अगस्त में हमारी यहाँ मतलब ज्वाइन किया आके ट्रांसफ़र के बाद। तो पटेड़ा स्कूल में और इस स्कूल में कुछ अंतर नज़र आया आपको सर? स्कूल में थोड़ा ग्रीनरी का तो देखो फर्क है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ बिल्डिंग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें वो बहुत अच्छा है, और बच्चे भी अच्छे हैं। अगर थोड़ा सा ये है कि
जैसे एंट्री करते हैं वहाँ तो आपने भी देखा ही होगा, थोड़ा सा वहाँ सुधार की ज़रूरत है, लेकिन अब पंचायत ने भी बोला है कि करेंगे सुधार। और ये सामने ये हमारा बना हुआ है, पौधे लगे हुए हैं, इनमें भी सुधार की थोड़ी गुंजाइश है। और उसके बारे में बोला हुआ है जो मौजूदा प्रिंसिपल जो अभी ग्राम पंचायत बनी है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सुधार हो जाएगा। बाकी तो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं श्री वीर सिंह राणा जी, जितनी आपने ग्रीनरी देखी आसपास के स्कूलों में भी आप गए होंगे और यहाँ का कंपैरिजन देखें तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी जो बनी हुई है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये सब श्री प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी की थोड़ी मेहनत है और बाकी कोऑपरेशन है हमारे पूरे स्टाफ का, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सर, आपकी बात कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो एंट्री की थी, एंट्री बहुत जबरदस्त थी। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भरत की जरूरत हो। अभी बातचीत हुई थी कि हम एक बार सरपंच को भी, हम भी खुद अपनी तरफ से सरपंच को भी बोलेंगे कि छोटी सी एक व्यवस्था है आप गढ़ी बीरबल स्कूल में करिएगा भरत की। हम भी अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करेंगे जी। ये प्रस्ताव पास कर दिया उन्होंने, प्रस्ताव पास कर दिया। मैं डायरेक्ट बीडीपीओ साहब को या जो हमारे डीसी हैं उनको भी मैं बात कर लूंगा। अगर ऐसी इस प्रकार की हमारा मीडिया का जो काम होता है वो खबरें तो दिखाना होती है, साथ में जो सोल्यूशन हम करा सकते हैं एक आम नागरिक होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते हम भी वो चीज करा सकते हैं। मैं डायरेक्ट सरपंच साहब को बोलूंगा या और भी जो अधिकारी हैं उनको भी मैं बोल दूंगा। तो आपको यहाँ पे जैसे कि बताया स्कूल में ग्रीनरी का फर्क आ रहा है, तो बच्चे अच्छे हैं, बच्चे ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। रिजल्ट कैसा आता है स्कूल का? रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो और कुछ कमी हो स्कूल के अंदर कोई और जो आप करवाना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो किसी प्रकार की? बस थोड़ा यही है कि जैसे हमारे नीड है, 4th क्लास कर्मचारियों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो एक स्कूल लेवल पे एडजस्टमेंट की गई है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। 4th लेवल के जो ग्रुप डी के पैसे लगा सकते हैं हम लोग, तो उनकी जैसे स्वीपर की थी, माली की पोस्ट हो गई है या पियोन की पोस्ट है, वो कहीं ना कहीं वेकेंट है। ठीक है जी। और ये जो फरस भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, जो बिल्डिंग है शायद न्यू कंस्ट्रक्ट हुई थी, और मैं ठेकेदार को भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूंगा और मैं प्रशासनिक अधिकारियों को भी निवेदन करना चाहूंगा, जो आपका पैसा है वो जनता का दिया हुआ टैक्स का पैसा होता है, उसको ऐसे वेस्ट ना करे। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं जो लेंटर डाला गया है, लेंटर में भी कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही है। लेंटर का जो जाड़ है वो भी आपको कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। सरकार तो अपने तरीके से टेंडरिंग का काम पूरा करके ठेकेदारों को सुपुर्द कर देती है, लेकिन ठेकेदारों को सोचना चाहिए कि अगर बच्चों का ही पैसा खाओगे, ये प्रशासनिक अधिकारी जो कमीशन लेते हैं, मैं डायरेक्टली बोलता हूं, जो कमीशन लेते हैं उनको भी सोचना चाहिए, जो बच्चों का पैसा खाओगे उसको कहां जाओगे। अब ये देखिए, आप फरस के हालात देख सकते हैं। अगर ये फरस को डले हुए में भी 2-3 साल हुए होंगे अप्रोक्स, जहां तक मैं मानता हूं 5-6 साल में ये जो फरस है ये भी टूटा हुआ है। तो सरकार से मैं निवेदन करूंगा, हो सके तो फरस को जल्दी ठीक कराया जाए, टाइलें वगैरह लगाई जाए। पेंट अभी यहाँ पर किया गया था। अभी ये क्लास है, इसमें भी हम एक बार जाने की कोशिश करेंगे कौन सी क्लास है। गुड आफ्टरनून बच्चों, कौन सी क्लास है ये? कौन सी क्लास है? +1 है। लाइट नहीं है बेटा यहाँ? अच्छा, पंखे ना चलाओ, बस लाइट जगा लो। हाँ बस, थैंक यू। तो लाइट है ना यहाँ पे? स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा, वैसे नॉर्मल ये वीडियो लाइव है और सब देख रहे हैं। इधर से रवि, बच्चों को दिखा। आपसे बैठ जाइए आप, थैंक यू। मैं आपसे केवल एक राय लेना चाहूंगा, अगर मैं स्कूल को जेन्युइनली बोलना है, अगर मैं 10 नंबर देता हूं, 10 में से आप स्कूल को कितने रैंक देते हैं, कितने नंबर देते हैं? 10 ही दे रहे हैं। कोई कमी नजर नहीं आ रही। सफाई कैसी है स्कूल में? पढ़ाई कैसी है? कल्चरल प्रोग्राम होते हैं? स्पोर्ट्स प्रोग्राम? पेड़ पौधे कैसे लगे हुए हैं? कौन सी क्लास आपकी है? +1 में। यहीं पे +1 से पहले कहां पे थे आप लोग? कौन से में? कौन से, सरकारी में थे, प्राइवेट में थे? प्राइवेट में। आप बच्चे प्राइवेट में थे। क्या नाम है आपका? भूमिका। भूमिका, कहाँ से आते हैं आप? लबकरी से आते हैं। कौन से स्कूल में थे प्राइवेट में? आदर्श स्कूल में। बेटा आपसे एक बात जानना चाहूंगा भूमिका, आदर्श स्कूल में और यहाँ पे क्या डिफरेंस नजर आया आपको, क्या अंतर नजर आया? चाहे वो पढ़ाई के लिए, चाहे सफाई के लिए, कुछ भी घबराना नहीं है, बिल्कुल क्लियरली बोलना है। प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में क्या अंतर नजर आया आपको? सेम ही है सब चीज, कुछ अंतर नजर नहीं आया? पेड़ पौधे वहां पे भी लगे हुए थे ऐसे ही? जी, वहाँ पे बस थोड़े कम थे। थोड़े कम थे। टीचर कैसे थे वहाँ पे? अच्छे थे। अच्छा, अब सबसे बड़ा अंतर क्या, वहाँ फीस कितनी थी? कितनी थी बेटा? फीस 1 महीने की 1100 रुपए। और एडमिशन चार्ज वगैरह भी थे कुछ? यहाँ पे कितनी फीस है? 540 रुपए फीस है। 6 महीने, पूरे साल की 6 मंथ की। 6 मंथ की। और वहाँ पे मंथ की कितनी थी? 1100।
1100 रुपए थी। यहाँ पे एडमिशन चार्ज भी होंगे वहाँ पे कुछ? हाँ जी। और कुछ आप तो लोकल होंगे, बस वगैरह में जाते होंगे, उसके भी चार्जेज होंगे, है ना? यहाँ पे लगते हैं कोई एक्स्ट्रा चार्जेज? वर्दिया और जो किताबें कहाँ से मिलती हैं? वहाँ पर यहीं दुकान थी, हिमांशु गवर्नमेंट। नहीं, ये जो आप वर्दी लेते हैं सरकार देती है, खुद परचेज करी आपने? खुद परचेज की। खुद परचेज करी है। और जो टैब वगैरह वो मिले हुए आपको? हाँ जी। वहाँ पे मिला था टैब? नहीं मिला था। स्टाफ कैसा है यहाँ पे? वहाँ का और यहाँ के स्टाफ में क्या अंतर है? स्टाफ तो सेम सेम है स्टाफ। तो 10 में से कितने नंबर देने चाहोगे स्कूल को? 10 में से 10 ही दोगे? कमी कुछ नहीं नजर आई? बाकी सब व्यवस्था अच्छी है? क्या नाम है आपका? भूमिका। भूमिका। ये भूमिका लड़की थी। कुछ और गुड़िया है, उनसे भी आपकी बातचीत कराना चाहेंगे। राइटिंग दिखा देते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग है बच्चों की। ये सरकारी स्कूल है जी, और राइटिंग आप देख सकते हैं। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चों की राइटिंग होती है, वो राइटिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आ रही है आपको। राइटिंग बहुत अच्छी है, और बच्चे बड़ी ड्रेस में आए हुए हैं, बाकायदा डेस्क पे बैठे हुए हैं, और बड़े डिसिप्लिन सिंसियर बच्चे नजर आ रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर रूपाली। रूपाली। कहाँ से आते हैं आप? गढ़ी बिरबल गाँव। गढ़ी बिरबल से है। चैनल का नाम क्या है इसका? हरियाणा ग्रामीण न्यूज। और ऊपर इंग्लिश में क्या है? HGN 24। 24 है। तो आप इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? प्राइवेट स्कूल आदर्श पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। आप भी आदर्श में जाते थे? तो बेटा वहाँ में और यहाँ में क्या डिफरेंस नजर आया? कुछ आया नजर आपको? हाँ जी, जैसे वहाँ पर जो प्लांट्स थे वो बहुत ज़्यादा कम थे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाए गए हैं। और जैसे टीचर वहाँ पर कम पढ़े हुए होते हैं, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं यहाँ के टीचर्स। और कुछ मिलता है यहाँ पे सरकार की तरफ से? कुछ सुविधाएं मिलती हैं आपको? हाँ जी। क्या सुविधाएं मिलती हैं? टैब दिए गए हैं पढ़ाई करने के लिए, और उनके अंदर बहुत सारे जो ऐप्स हैं वो भी है स्टडी के, जैसे बायजूस। बायजूस ऐप है। तो 10th क्लास में कितने मार्क्स आए थे आपके? 94.6%। 94। तो अभी +1 में हो ना आप? तो +2 में क्या इरादा, कितने मार्क्स लोगे सरकारी स्कूल में? 95+। 95+। ग्रेट। क्या नाम बताया था आपने? रूपाली गुड़िया है हमारे साथ, लबकरी गांव से है, और बहुत अच्छा संदेश गुड़िया कहीं ना कहीं देते हुए नजर आ रहे हैं आपको। और ये देखिए जो बच्चों की कॉपियां है वो किस प्रकार बनाई गई है, बाकायदा लिखा गया है हाइड्रोजन क्या है, हीलियम क्या है, लिथियम क्या है, और बोरोन क्या है, कार्बन क्या है। ये साइंस का सब्जेक्ट है टोटली इनका। और भी आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है, इस गुड़िया की कॉपी देखिएगा आप। ये मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि कितनी अच्छी यहाँ पर राइटिंग के साथ साथ जो है वो बनाया गया, बाकायदा जो चित्र होता है वो बनाया गया। कॉपी की लिखाई आप देखिएगा। क्या नाम है बेटा आपका? तन्नू देवी। कहाँ से आते हैं आप? मुस्सेपुर से। मुस्सेपुर से आते हैं। इससे पहले कहाँ पे पढ़ते थे? आदर्श में, गढ़ी। आदर्श में थे। तो कैसा लग रहा है पढ़ाई में? मन लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। Yes. कितने मार्क्स थे 10th क्लास में? 77। तो यहाँ पे जब आते हो क्या बस से आते हो, बाई बस आते हो? सर गवर्नमेंट बस में आते हैं। गवर्नमेंट बस में आते हो? मतलब बाई बस आते हो, गवर्नमेंट बस में आते हो। तो वहाँ प्राइवेट स्कूल में और यहाँ में क्या डिफरेंस नजर आया आपको? बहुत है, जैसे फीस ये सबसे बड़ा तो यहाँ से टैब में मिले, और जैसे बाय बस आते हैं तो उसके लिए पास भी बंद प्रीमियम मतलब। Yes, तो सरकार को क्या कहना चाहोगे, जो लड़कियों को आज के टाइम में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो सरकार को क्या कहना चाहोगे? ऐसे ही कामयाब होती है, जैसे बेटियां बहुत सबको पढ़ना चाहिए, सबको सरकारी, ये नहीं सोचो कोई प्राइवेट है सरकारी, सबको पढ़ना चाहिए सबको कहीं हो। जी क्या नाम बताया था? तन्नू देवी। तन्नू देवी थे हमारे साथ, और हमारे और भी लड़के हैं, पाजी है हमारे साथ, उनसे भी आपकी बातचीत कराने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है पाजी? अमनदीप सिंह। कहाँ से आते हैं आप? मैं वो जप्ती छपरे से। चपटी छपरे से आता है? हाँ जी। तो कैसे आता है? बस से आता है, साइकिल से आता है? बस से। बस से आता है। कैसी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। ये कौन सी नॉन मेडिकल की क्लास है? हाँ जी। तो ये आपके पास में एक स्कूल और पढ़ता था, वहाँ में और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? वहाँ नॉन मेडिकल है नहीं थी। अच्छा नॉन मेडिकल नहीं है। साफ सफाई में कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में 10 सर। 10 में से 10। हाँ जी। और पिटाई होती है? हाँ जी थोड़ी मोटी होती है। कितनी होती है? थोड़ी जी। काम नहीं करते तब होती है? वैसे ही होती है? वैसे नहीं होती, जो काम नहीं पढ़ के नहीं आएगा उसके लिए। अच्छा जो पढ़ के नहीं आएगा उसके लिए मारते नहीं है। अच्छा मारते नहीं है जी। तो और बच्चे थे हमारे साथ। क्या नाम है भाई? सुरवीर सिंह। कहाँ से आते हैं? भोजी से। भोजी से आते हो? कैसी पढ़ाई हो रही है? सर बहुत अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी हो रही है। Yes, कितने मार्क्स देना चाहोगे 10 में से? सर 10। 10 में से 10। हाँ जी क्या नाम है आपका? कहाँ से आते हो? चुगामा से। खेलते हो आप? खेलते हो? यहाँ खेलते नहीं? खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हो? कबड्डी। ऐसे तो नहीं टीचर केवल पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान रखते हैं, खिलाते भी आप, खेलते भी हो? खेलते हैं। कभी कभी स्कूल में कोई एक्टिविटी करते हो, पार्क वगैरह में? करते हो? प्रार्थना का क्या टाइमिंग है? 9:30। 9:30। छुट्टी का क्या टाइमिंग है? 3:30। 3:30 बजे का है। टीचर आते हैं टाइम पे? सच बताना बिल्कुल टाइम करते हैं। टाइम पे आते हैं। पढ़ाई अच्छी होती है? प्रिंसिपल कैसे हैं यहाँ के? ठीक है। 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10। वेरी गुड। तो ये बच्चे थे भाई, हमारे साथ गुड़िया थी। बेटा हमारा जो चैनल है
HGN24 जो भी फेसबुक चलाता है, यूट्यूब चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, फेसबुक से आप शेयर करिएगा ताकि आप लोगों की जानकारी, आप लोगों की जो बच्चों की जानकारी है वो सब स्कूलों तक पहुंचे। HGN24 लिखिएगा यूट्यूब फेसबुक पर और शेयर और फॉलो करिएगा। तो ये बच्चे थे हमारे साथ साइंस के, आपको हमने दिखाई कॉपीज वगैरह दिखाई इनकी, और बच्चे बहुत अच्छा यहाँ पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी खुशी भी होती है कहीं ना कहीं। ये रविंद्रनाथ टैगोर लाइब्रेरी है, यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनाई गई है। तो एक बार फिर सुदेश मैडम यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम नमस्कार। तो ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर बनाई गई है। हमारे समय में लाइब्रेरी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे लाइब्रेरी बनाई गई। मैडम किताबें पूरी है यहाँ पे? हाँ जी, किताबें पूरी हैं सर। क्या क्या आता है यहाँ? न्यूज़पेपर आता है डेली? हाँ जी, न्यूज़पेपर आता है सर। कहाँ पे आ जाए न्यूज़पेपर? दिखाओ एक बार। अच्छा है, मतलब उधर है, ठीक है। न्यूज़पेपर कौन, न्यूज़पेपर भी यहाँ पे आता है, तो देख रहे हैं आप। बाकी बुक्स रखी हैं। और जो मैडम कोई गवर्नमेंट एग्जाम की कोई तैयारी करना चाहता है उसके लिए कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है? सर इसमें हरियाणा जीके की बुक है, यूपीएससी ग्रेड उसके लिए सामान्य ज्ञान की जो पुस्तकें हैं। हरियाणा जीके की कौन सी है, दिखाना एक बार। हरियाणा। क्या नाम है बेटा आपका? जसन। जसन, कौन सी क्लास में हो? 10th। क्या पढ़ रहे थे आप अभी? कौन सी किताब है, क्या नाम है किताब का? क्या नाम है किताब का? माँ के सामने और कौन। माँ के सामने और कौन। क्या पढ़ा इसमें, पढ़ा है कुछ अभी? अभी पढ़ूंगा। आप कौन सी क्लास में? 10th B में। 10th में हो? 10th में। तो ये यहाँ पर बच्चे थे, कहीं ना कहीं पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी बनाई गई है। और मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा जो मैक्सिमम जो लाइब्रेरी है स्कूलों के अंदर, उनमें बाकायदा फॉल सीलिंग या अच्छे नीचे से मैटिंग करा करके या फिर टाइल्स वगैरह लगा करके उनको और अच्छा बनाया जा सके, उनको और अच्छा बनाया जा सके। तो हमारे साथ टीचर थे यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बुक्स आप देख सकते हो, हर प्रकार की बुक्स यहाँ पे रखी गई है, बाकायदा मेंटेन करके रखा हुआ है रिकॉर्ड। आपको बाकायदा कंप्यूटर का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके रखा हुआ है यहाँ पर। मैडम, और मैडम क्या कहना चाहोगे, लाइब्रेरी में आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कौन कौन सी क्लास के आते हैं यहाँ बच्चे? सर सभी क्लासेज के बच्चे आते हैं, लेकिन मैं सरकार से ये निवेदन करूंगी, बाकी बुक्स तो बहुत सारी आती हैं लाइब्रेरी में, अगर हमें एनसीईआरटी की बुक्स भी अगर लाइब्रेरी में उपलब्ध करवाई जाएंगी ना तो हमारे लिए बहुत बेहतर। एनसीईआरटी? हाँ जी, एनसीईआरटी की। ठीक है, ठीक है। तो माननीय कंवरपाल गुर्जर कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार, शिक्षा मंत्री जी से मैं गुजारिश करता हूँ HGN24 के माध्यम से एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं इस खबर को शेयर करिएगा। एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो जितनी भी लाइब्रेरी है, चाहे वो गढ़ी बीरबल की लाइब्रेरी हो, अन्य किसी भी सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी हो, वहां पर जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जा सके एनसीईआरटी की। मैं आज शाम को भी इस चीज को बोलूंगा एनसीईआरटी की। और जो लाइब्रेरी है, खास करके लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो वो कमरा होता है, रूम होता है, 2-3 ऐसे रूम होते हैं जहां पे स्पेसिफिक बच्चे हैं तो उसको बड़े अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से बनाए रखे, जैसे फॉल सीलिंग वगैरह का काम करे या टाइल वगैरह का काम करे। तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हर प्रकार की जो बुक्स है वो मेंटेन करके रखी हुई है। गढ़ी बीरबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गढ़ी बीरबल से आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे। और यहाँ पर स्कूल का कोना कोना आपको दिखाया गया है, स्कूल का कोना कोना आपको दिखाया गया है। ये भी आपको लाइब्रेरी दिखाई गई थी। और आगे जी भाई, मैंने संसाधन की बात की कि सरकार से जो संसाधन मिलते हैं उनका तो हम पूरा सदुपयोग करते हैं। इसके अलावा जो समाज है या जो फैक्ट्री कंपनियां वाले हैं वो भी CSR के तहत हम उनका भी लाभ लेते हैं। जैसे ये स्टेम लैब है, मैंने DC सर से, एचओडी सर से इस बारे में कॉन्टेक्ट किया था, तो सर ने जो है कंपनी वालों से कॉन्टेक्ट करके ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से स्टेम लैब यहाँ पर स्थापित की। वाओ, ग्रेट ग्रेट सर, स्टेम लैब अभी ये प्रोसेस में चला हुआ है, काफी काम है। यहाँ पर 3D प्रिंटर वगैरह है, जो इक्विपमेंट्स या कोई पॉइंट बनाना है किसी फैक्ट्री कंपनी के लिए, कोई डाइस में बने, पता कितना समय लगे, यहाँ पर आपको 5-6 घंटे में वो सब चीजें तैयार हो जाएंगी। ये सब हमारे संदीप जी हैं, उनकी अगुवाई में सारे काम चल रहे हैं। अभी ये प्रोसेस में ही है और जल्द ही जो हो जाएगा इसका फिर हम उद्घाटन भी कराएंगे। ग्रेट सर, थैंक यू। कौन सी संस्था के द्वारा बनाया गया ये अभी वो संस्था मेरे ध्यान है, CWSR है सर। CWSR। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा DC साहब का भी, या जिन लोगों ने ये यहाँ पे ग्रांट दे करके या ये जो डोनेशन दे करके बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर पढ़ने का स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। आपको पता ही आज के टाइम में साइंस का, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग का जमाना है और मैथमेटिक्स के बिना कहीं ना कहीं अधूरे रहते हैं। उसकी लैब बनाई गई है यहाँ पर। अब ये देख सकते हैं हर प्रकार की जो रिफ्रैक्शन प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये चीज दिखाई गई है। कोल्ड लीफ
इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ पे बनाया गया है और काफ़ी सारी चीज़ें, सोल्डरिंग स्टेशन की। अब आप टंका कैसे लगाते हो, देखिए ये टांका लगाने की मशीन है कि यानी कि जो बच्चे आज के टाइम में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इन चीज़ों के लिए स्पेशल पैसे देते हैं, स्पेशल पैसे दे करके कोर्सेज करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। आप देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड भी यहाँ पर बनाया गया है। डिजिटल बोर्ड पे आपको हर चीज़ नजर आएगी। डिजिटल बोर्ड में आप ये जो भी यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, बाकायदा उसको प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखाया जाएगा, उसके बाद आप ये कर सकते हैं। स्टैम लैब यहाँ पे बनाई गई है, स्टैम लैब में। और ये आप उपकरण देख सकते हैं आज के समय में जो उपकरण यूज होता है, चाहे वो रिवॉल्वर हो, ये क्या है हॉट मैट गन, ये हॉट मैट गन होती है जो हम किसी भी चीज को चिपकाते हैं, वो चीज है। या और उपकरण जो है यहाँ पर सब प्रकार के लगाए गए हैं। आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो मैं और साथियों से भी निवेदन करूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करिएगा, ताकि जो आसपास के बच्चे हैं अगर अच्छे स्कूल में कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गढ़ी बीरबल। इंद्री विधानसभा के में ये गांव आता है गढ़ी बीरबल। आप जैसे ही यमुनानगर रोड से जाते हैं वहीं पे स्कूल पड़ता है। और ये देखिए फायर सेफ्टी का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया। फायर के उपकरण भी यहाँ पर लगाए गए हैं और इसमें बाकायदा डेट भी मेंशन है कि कब इसको फिल किया गया था और कब तक ये चलेगा। तो इसमें सारी चीज आपको इसमें रखी गई है, तो हर चीज का ध्यान यहाँ पे रखा गया है। ये स्कूल से आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे गढ़ी बीरबल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। हमने आपको हर एक वो चीज दिखाई जो स्कूलों में आज तक यूज होती है, हर एक वो चीज दिखाई। और क्या कहना चाहोगे सर स्कूल के बारे में? मेनली ये था कि ग्रामीण प्रवेश के अंदर बच्चों को जो मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा है वो नहीं मिल पाती थी। और जो बच्चे ग्रामीण प्रवेश के बड़े महंगे महंगे स्कूल में जाते तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों के अंदर, तो मेरे यहाँ जो बायोलॉजी लेक्चरर थे पहले, ज्योति मैम नाम था उनका, उन्होंने कुरुक्षेत्र से, पहले कुरुक्षेत्र से थे, वहां से आते थे, फिर पंचकुला से आते थे और हमारे से पहले यहाँ पर पहुंच जाते थे। उन्होंने ग्रामीण प्रवेश में मेडिकल के अंदर 28, 30 बच्चे किए हैं और वो उनकी पढ़ाई किया और अव्वल दर्जे में पास कराए 100%। पीछे भी उनका 100% रिजल्ट था और अब भी बायोलॉजी का 100% रिजल्ट है। तो ये उनके ही टीचर, मतलब जो है प्रिंसिपल का अपना रोल है, सरकार का अपना रोल है, लेकिन टीचर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि वही कैप्टन है उस हवाई जहाज को चलाने वाला। यदि वही कहीं लापरवाही करेगा या कहीं उससे नहीं जुड़ेगा, बच्चों के प्रति नहीं उतना रखेगा, तो फेल हो जाते हैं, सरकार फेल हो जाती है, हम फेल हो जाते हैं। लेकिन मेरे सारे शिक्षक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रूप से काम करें और उन मैम की वजह से आज मेरे पास जो है मेडिकल में 28 बच्चे हैं। ये टॉयलेट है, यहाँ पे आप टॉयलेट देख सकते हो, बड़ी अच्छी साफ व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है टॉयलेट की। बताऊंगा आपको कि भाई खेल मतलब केवल पढ़ाई और केवल वही नहीं, मतलब कॉमर्स में मेरा 100% रिजल्ट, मेडिकल में, इकोनॉमिक्स में, हर चीज में। और लेकिन खेलों के अंदर और कल्चर में मैं चाहता हूँ भी मेरे बच्चे बहुत अव्वल जाए। स्वाति लड़की थी मेरी जो कि हाँ थर्ड नंबर उनका आया था। 5000 सरकार के द्वारा जो है स्टेट लेवल पे उनको दिया गया था। ये अपना नठोड़ी जो गांव है पास में शेरगढ़, वहां की वो बच्ची थी ग्रामीण प्रवेश से, और उस बच्ची को मेरे टीचरों के द्वारा ऐसा, उनको राजेश म्यूजिक है मेरे, बहुत ही अच्छा है, उनको उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया और स्टेट लेवल पे जो 5000 का इनाम जीत करके आई थी सांत्वना, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप पे रही थी फर्स्ट लेवल के अंदर। और बच्चे फिर खेलों में भाग लेते हैं मेरे, बड़ा अच्छा लगता है। अभी भी देखो खेल चले हुए हैं और ग्राउंड पूरा किया हुआ है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट है, सभी में। क्योंकि यदि खेल खेलेंगे तो तभी एक बच्चा जो है बहुत अच्छा सा शिक्षा में भी अव्वल कर सकता है। स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य है तभी अच्छी पढ़ाई में जाएगा, तभी वो खेलों में जाएगा। तो मेरे ब्रिजभूषण जी है और सभी स्टाफ शिक्षक हैं, मनोज जी मेरे फिजिकल लेक्चरर हैं, बच्चों के बीच में जुड़ के रहते हैं, खुद खेलते हैं, खुद वो करते हैं। अभी आप देखेंगे कबड्डी खेल रहे हैं बच्चे के लिए। ये देखिए दोस्तों, जहां हम आपको कहते हैं कि प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे, केवल बातों में मजा नहीं आता, हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। यही वो बच्चे हैं जो देश में, अपने दूसरे देशों में अपने देश का झंडा फहराएंगे। इसी प्रकार से बच्चे यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं कबड्डी कहीं ना कहीं बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कहीं ना कहीं दर्शक बने हुए नजर आ रहे हैं आपको। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो दर्शक। कौन सा खेल चल रहा है बेटा? क्या नाम है आपका? अंशुमन। कौन सी क्लास में हो? 8 में। कहाँ के रहने वाले हो? गढ़ी बीरबल। पढ़ाई हो गई कंप्लीट? पढ़ के आगे हो? अब कबड्डी देखने आए हो, खेल लोगे भी आप? अच्छा, कौन सा खेल खेलते हो? क्रिकेट खेलता है, वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? अजय। अजय, कौन से गांव से हो? गढ़ी बीरबल। गढ़ी बीरबल से। तो ये अजय हैं और साथी आप देख रहे हैं कबड्डी का खेल यहाँ पर चला हुआ है, और कबड्डी का खेल यहाँ पर चला हुआ है। यही बच्चे आगे जाकर के कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करते हैं। HGN24 की आज आपको टोटल जो टीम है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय यहाँ गढ़ी बीरबल में पहुंची है, टोटल टीम आप दिखाना चाहूंगा कैमरामैन को, चारों तरफ घुमा दे। आप ग्राउंड भी देख सकते हैं, ग्राउंड बिल्कुल साफ सुथरा ग्राउंड यहाँ पर बनाया गया है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यहीं पे इनकी सुबह प्रार्थना
प्रार्थना होती है, पीटी होती है। और सभी साथियों से निवेदन करूंगा HGN24 यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप लिखिएगा और हमारा चैनल आएगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और लोकल खबरों को दिखाने के लिए, लोकल समस्याओं को दिखाने के लिए HGN24 को आप 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये देखिए, ये वो मिट्टी है जिस मिट्टी से खेलकर, कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो देश का नाम रोशन करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ डीपी सर हैं जो बच्चों को खिला रहे हैं, पीटीआई सर हैं, उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, वो अपना कार्य किस प्रकार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो ये कौन सा खेल चल रहा है सर? ये कबड्डी का सर। कबड्डी का खेल खेल रहा है, तो इन्हीं में से बच्चे ऊपर जाते हैं सर कभी? सर ये आने वाले अगले जो टूर्नामेंट होगी हमारी, उसकी तैयारी चल रही है सर। ये अच्छा, कब की टूर्नामेंट है जी? ये अगले जो सेशन में हमारी जो टूर्नामेंट होगी, उसके लिए हम अभी से तैयारी करते हैं सर। हमारे अभी अगले साल में जनवरी में जो टूर्नामेंट होगी, उसकी हम तैयारी करवा रहे हैं सर बच्चों। उसके अलावा और क्या क्या खेल होते हैं सर? यहाँ खो खो का होता है, वॉलीबॉल का और एथलेटिक होता है सर। वो लड़कियां कौन सा खेल? वो खो खो खेल के लिए सर। तो ये हमारे साथ सर थे जो कि बच्चों को कबड्डी खिला रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बच्चे हैं यही वो बच्चे हैं जो बड़े होकर देश का नाम रोशन करते हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, आपको और दिखाना चाहेंगे, जो लड़कियां वो भी आपको कहीं ना कहीं खेलती हुई नजर आ रही है। लड़कियां खो खो खेलती हुई नजर आ रही है, लड़कियां अलग से खेल रही हैं और लड़के अलग से खेल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कल्चर जो था, सरकारी स्कूलों का कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता आपको नजर आ रहा है। यही वो बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, शायद प्राइवेट स्कूल में भी ये बच्चे खेल पाते हैं। ऐसा ही कुछ दृश्य आपको सरकारी स्कूलों में देखने के लिए मिला हुआ है। और ये गुड़िया है खो खो खेलती हुई आपको नजर आ रही हैं, मैडम है उनको खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बच्चियां हैं खो खो खेलती हुई नजर आ रही हैं। खबर को देखते ही शेयर करिएगा, ये जो गुड़िया हैं खो खो खेलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी विकास होना कहीं ना कहीं जरूरी है। मैडम है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो बच्चों को खिलाते हैं। नमस्कार मैडम। क्या नाम है मैडम? मीना शर्मा। तो पीटी हो आप यहाँ पे? नहीं सर, मैं हिंदी लेक्चरर। अच्छा, हिंदी के टीचर हो? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर भी बच्चों को समय दे रहे हो खिलाने के लिए? समय दे रहे हैं सर, अभी योगा का पीरियड था। ओके। तो ग्राउंड में ले आते हैं, बच्चों को खिला लेते हैं, कभी खो खो है, कभी दौड़ लगवा लेते हैं। तो इससे क्या संदेश जाता है कहीं ना कहीं खेल के प्रति? खेल के प्रति देखो, एक तो स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है, बच्चे एक्टिव रहते हैं, तंदुरुस्त भी रहते हैं, और बढ़ती उम्र है, बच्चों को खेलना भी चाहिए। और आप जैसे भी हिंदी के टीचर हो, हिंदी की क्लास लेने के बाद भी आप इनको पढ़ा रहे हो, तो आपको लगता नहीं कि मैं तो केवल नौकरी करने के लिए आई हूँ, अपना टाइम दे करके चले जाए? नहीं, बच्चों के लिए टाइम है, बच्चों के लिए नौकरी कर रहे हैं। एक मैंने स्टूडेंट से तो राय ले ली है कि स्कूल में से मैं 10 में से 10 नंबर देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर देंगे। और जो और स्टाफ है आपके, जो कुलीग्स है, समय पे आ जाते हैं? बिल्कुल जी, टाइम से व्यवस्था ठीक है सारी यहाँ पे? बिल्कुल सर, टाइम कोई से पहले सरकार से कोई गुजारिश करना चाहते हो? सर, बच्चों के लिए व्यवस्था ठीक हो बस। हाँ, बच्चों के लिए किसी प्रकार की कोई खेल का सामान हो या लड़कियों के लिए कोई व्यवस्था की जरूरत हो? नहीं, अभी सब कुछ है, प्रिंसिपल सर ने सारी व्यवस्था की हुई है। जी, क्या नाम है आपका? मीना शर्मा। ये मीना शर्मा मैडम थे हमारे साथ, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हुआ संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। लड़कियों के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी है, लड़कियां कहीं ना कहीं खो खो खेलते हुए नजर आ रही हैं, और पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए कहीं ना कहीं खेल भी जरूरी है। कुछ और गुड़िया है, उनसे आपकी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है गुड़िया? दीपिका। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th C। 9th C में। रहने वाले कहाँ के हो, कौन सा गाँव है? मुस्सेपुर से हो। खेला आपने भी खेल? कौन सा खेल चल रहा है? खो खो। क्या क्या होता है खो खो में? क्या होता है? एक भागता है और दूसरों से पकड़ता जो शहर के बच्चे हैं शायद वो नहीं देख पाते होंगे, इस खबर के माध्यम से देखिए। हरियाणवी में जो हरियाणा की लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, कहते हैं ना छोरी छोरे से कम नहीं है, वही है छोरियां हैं जो सी खेल का बड़े अच्छे राष्ट्रमंडल खेलों में या एथलीट्स में जाती है और अपने हरियाणा का नाम रोशन करती है। वही ये लड़कियां है। लड़की से पूछते हैं खो खो में क्या होता है बेटा? एक भागता है और दूसरों से पकड़ता है, और बीच में लड़कियां बैठती है। आपने खेला खेल? और कौन सा खेल खेलती हैं लड़कियां? वॉलीबॉल भी खेल लेती है। वॉलीबॉल भी खेलती है। तो आपका क्या सपना है? बड़े होकर के क्या बनना चाहोगे? वैसे सपना क्या है? कुछ रखा है आपने कि मतलब बड़े का मीन्स की पढ़ाई एजुकेशन कंप्लीट करके क्या करना आगे जिंदगी में? मैं IPS बनना चाहती हूँ। IPS, वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम बताया? दीपिका। दीपिका गुड़िया है जी, मुस्सेपुर गांव से है। IPS इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होती है, पुलिस सर्विस कमीशन जो होता है, यानी कि IPS रैंक के जो बंदे हैं डायरेक्ट SP DSP भर्ती होते हैं, बड़े रैंक पे भर्ती होते हैं, वही ये गुड़िया कहीं ना कहीं संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और बच्ची हैं, उनसे भी आपकी बातचीत, ये जो नीचे नाड़ करके बैठी हैं, इन्हीं से बात करने की कोशिश करती हैं, छुपती हुई नजर आ रही है। क्या नाम है बेटा आपका? सुनेहा। कहाँ के रहने वाले हो? गढ़ी बिरबल से ही हो? हाँ जी। कौन सा खेल खेल रहे हो?
खो खो खेल रहे थे सर। स्कूल कैसा है आपका? बहुत अच्छा है। पढ़ाई में 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10 देना चाहेंगे। और खेलों में? खेलों में भी। साफ सफाई में? साफ सफाई में भी सर। साफ सफाई। ये चैनल का नाम क्या है इसका? हरियाणा ग्रामीण न्यूज। अच्छा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हरियाणा पता नहीं सर। HGN24, इंग्लिश में HGN24 और हिंदी में हरियाणा ग्रामीण न्यूज। तो ये बच्चे थे कहीं ना कहीं खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे गढ़ी बीरबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। हमने हर एक वो चीज दिखाई आपको स्कूल की जो दिखानी चाहिए थी। और इस खबर को शेयर करिएगा ताकि जो ये संदेश है ये सब तक पहुंच पाए। तो अंत में एक बार हमारे प्रिंसिपल सर हैं, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है, बहुत अच्छे नेचर के हैं, क्योंकि जब से हम देख रहे हैं हमारे साथ हैं, अपने स्कूल को ऐसे रख रहे हैं। वरना और प्रिंसिपल होते, रुक जा, और प्रिंसिपल होते या कोई और व्यक्ति होता आराम से चेयर पे बैठ के शायद बता देता कि आप देख लीजिए। और हमारे साथ जैसे अपने बच्चों को प्यार करते हैं ऐसे ही अपने बच्चों को, अपनी गुड़िया को प्यार करते हैं, उनको साथ लेकर के। क्या नाम है गुड़िया आपका? कीर्ति। कौन सी क्लास में हो? 10th बी। 10th बी में हो। तो आप भी खेलने के लिए आए हो? यस सर। कौन सा खेल खेल रहे हो? खो खो खेल रहे थे और डेली बैडमिंटन खो खो खेल रहे। बैडमिंटन भी खेलते हो? वेरी गुड। इनको जानते हो कौन है सर? ये कौन है? प्रिंसिपल सर है। कहाँ के प्रिंसिपल है सर? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कब से आए हुए हैं यहाँ पे? कितने साल हो गए? सर 3-4 साल। 3-4 साल हो गए हैं। तो 3-4 साल से कैसा व्यवहार है इनका? मतलब कि सर कैसे? बहुत अच्छा व्यवहार है। कैसे मतलब कैसे कह सकते हैं हम? सर ये सर जाना हमको बेटी बेटी क्या के बुलाओ? बेटी बेटी कह के बुलाते हैं। सर ग्राउंड ठीक है आपका? यस सर। पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? यस सर, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है सर। सर भी खेलते हैं कई बार तो हमारे। सर भी खेलते हैं? यस सर। अच्छा, और मैंने देखा था मिड डे मील वगैरह भी खुद कई बार वितरित करने लग जाते हैं। तो ऐसा मिलता है सर कहीं पे? यस। नो सर। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे आप? सर यहीं से स्टार्टिंग से ही है। तो कुछ डिफरेंस लगा जो पहले प्रिंसिपल थे आपके प्रिंसिपल है? सर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सर वो भी अच्छे ही थे, ये भी अच्छे हैं। वे भी अच्छे ही हैं। यस सर। ठीक है। तो क्या नाम बताया था? कीर्ति सर। कीर्ति गुड़िया थी हमारे साथ, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोलती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं। तो ये जो बच्चे थे इन सबको कहेंगे खबर को देखते ही शेयर करें सारे। तो अंत में एक बार प्रिंसिपल साहिबान है हमारे, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर जो हमारी जो यात्रा रही, लगभग 1 घंटे की यात्रा आपके साथ रही है, हमने हर वो चीज दिखाई है, हर स्कूल का वो चप्पा चप्पा लोगों को दिखाया जो दिखाना चाहिए। कई बार लोग हमेशा नेगेटिव न्यूज फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं जब से आपके साथ घूम रहा हूँ बहुत अच्छा स्कूल का लगा है, आपका नेचर बहुत अच्छा लगा है। और जो यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है मैं देख रहा हूँ, टाइम टू टाइम सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये डेली ऐसी होती हैं? हम डेली रूटीन है कि मेरा स्टाफ भी, हम भी और मेरा सारा समुदाय भी, 30 गांव जो बच्चे हैं या जो पेरेंट्स हैं, सभी का पूरा सहयोग मेरे को मिल रहा है। क्योंकि मेरे मन के अंदर एक सपना है कि जो बच्चों का उत्थान करना है, ग्रामीण प्रवेश का उत्थान करना है, इन्हीं बच्चों को हमने पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लेकर के जाना है। तो जो मूल है, जहाँ से ग्रामीण का प्रवेश है, वहां से उनको हमें उठाना होगा। और उसको खेल में, पढ़ाई में, शिक्षा में, ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है शुरू से ही करना होगा। और उसी चीज को मैं लेकर के चल रहा हूँ और बच्चे मेरा पूरा सहयोग करते हैं। और मैं फिर इनको कहता नहीं, मैं इनके साथ में जुड़ता हूँ, खेल में, कूद में, फिर मेरे साथ साथ ये रहते हैं। चाहे मैं इनसे कुछ फूल क्यारियां लगाऊं या कुछ खेती का वर्क, मत जो अंदर कोई मैं ये चीज लगाऊं। और अच्छा, वो खेती का वर्क कराने का मेरा पर्पज है ताकि बच्चे जो है चाहे कितने बड़े पद पर चल जाएं, अपने मूल को ना भूलें, अपने माँ बाप को, ग्रामीण प्रवेश को, उसको ना भूलें। और मैं सफाई वगैरह खुद भी करता हूँ, ताकि कई बार क्या होता है, गांव के अंदर रहते कोई गांव घर से कोई नाली में कोई ईंट गिर गई, उसमें हम शर्माते रहेंगे, ईंट गिर गई, और उस एक ईंट गिरने से पूरी नाली में पानी भर जाता है। और फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बात करेंगे, मतलब माइनर जो जहां है वो वहां अपना कम से कम कुछ सुधार कर ले। और यही मैं बच्चों का, तो मैं यहाँ हूँ, मैं तो कुछ कर लूं। और ऐसे ही फिर मैं चार तरफ घूमता भी हूँ, कोई नशे वाला, कोई कैसा, उसको मैं सुधार करने की कोशिश करता हूँ। और कोई बच्चा, ये बच्चा, मैं गया था प्लेज के अंदर कोई तरबूज वगैरह लेने के लिए, और यमुना पार करके ये वहां पर नाव चला रहा था, इसकी नाव में मैं यमुना पार करके गया था और वहां पर ये प्लेज वगैरह करता। मैंने इसके माँ बाप से बात की थी, इसको भी विद्यालय में ले आइए। अब इसका दाखिला तो जो सिस्टम था नहीं करवा पाया, लेकिन इसका ओपन से मैं यही पढ़ा रहा हूँ। ओपन से क्या नाम है बेटा? और यहाँ पर अरमान खान है जी। हाँ जी, अरमान। कौन सी क्लास में हो? 10th में जी। तो थोड़ा सा वाक्य बताएंगे, आप क्या काम करते थे और आज कहाँ पे हो? थोड़ा शुरू से लेकर के बताएंगे। मैं खेत में काम करता हूँ जी, और मैंने ओपन से फार्म भरे, फिर मैं स्कूल में पढ़ने के लिए आता जी। ओपन से फार्म किसने भरवाए थे? प्रिंसिपल साहब ने। अच्छा, तो इनको क्या मन में आई थी कि आपको पढ़ाया जाए? तो आप किसको श्रेय देते हो इस चीज का? सर को देते हैं जी। कौन सी क्लास में आप अभी? 10th में जी। 10th में हो। तो 10th के बाद, उसके बाद +2 के बाद क्या सोचा आगे, क्या बनना है? बस देखें जो आगे करेंगे जी। जो करेंगे। और अगर आप यहाँ पे ना पहुँचते तब तक क्या कर रहे होते? आपको पता होगा क्या कर रहे होते?
बस धक्के खाते जी कहीं। धक्के यानी प्लेज में आप लोग काम करते होते हैं। एक मजदूर व्यक्ति तो आप कभी भी बन सकते हो दोस्त, लेकिन पढ़ने के बाद जैसे गुड़िया ने बताया आईपीएस आईएएस अफसर। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के आगे बढ़ता है ना, वो जल्दी ग्रो करता है लाइफ में, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होता है। वो मतलब दिखावे की वो नहीं करता, केवल किताबी कीड़ा नहीं होता, प्रैक्टिकल। अब ये जो खेल रहे हैं आप देख रहे होंगे, जो ये बच्चे ड्रेस में खेल रहे हैं, मैं एक चीज नोट कर रहा था, अगर यही शायद किसी प्राइवेट स्कूल में होते तो इनकी ड्रेस अलग होती, इनका खान पान अलग होता, फिर वो कहाँ का खेल है। अब ये ड्रेस है, ये धुलेगी भी, सारी चीज होगी, मम्मी पापा को पता तो चलेगा बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मॉडर्न की जिंदगी है, मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूंगा, जो मॉडर्न की जिंदगी है, दिखावा छोड़ करके प्रैक्टिकल आ जाओ, अपनी संस्कृति पे आ जाओ। दिखावा बहुत हो चुका है, पैसे आप लोग कमा रहे हो, जितने आप पैसे कमाते हो वो कम लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो आवश्यकता है, बेफिजूल की आवश्यकता है, जो नीड्स है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। तो ये जो हमारा HGN 24 है, ये आपको हर लोकल खबरों से आपको अवगत कराता रहेगा, आपको बताता रहेगा। अब ये जो लड़का है अरमान, आप देख रहे थे, लाइव दृश्य आपके सामने है। एक प्लेज में काम करता था, हमारी यमुना नजदीक पड़ती है, यमुना में मतीर खरबूज जो होते हैं दशहरा के टाइम में, वहां पे लड़का काम करता। तो आप देख रहे हैं ड्रेस में, बाकायदा स्पोर्ट्स शूज में, ये बच्चा आज इन प्रिंसिपल के माध्यम से खड़ा होकर के यहाँ पे पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो और जो इस खबर को देख रहे हैं शेयर करिएगा, और जो प्रिंसिपल साहिबान और भी है या टीचर स्कूल का स्टाफ है, इस नौकरी को नौकरी ना समझ के अपना परिवार समझिएगा, इस चीज को नौकरी ना समझ के अपना परिवार समझिएगा, और इस खबर को शेयर करिएगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा सभी से कि जो ये बच्चे हैं ये हमारी संपत्ति हैं, चाहे टीचर है, माँ बाप है, ग्राम पंचायतें हैं, ग्रामीण समुदाय हैं, बच्चों से जरूर जुड़िए, अपना पूरा समय बच्चों से दीजिएगा। यदि हम बच्चों को अपना समय देंगे फिर वो गलत चीजों में नहीं जाएंगे। हम बच्चों को बोल देते हैं कि वो ये गलत जो है टैब का यूज कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, यदि हम बच्चों को समय नहीं देंगे, खेल कूद में ध्यान नहीं देंगे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देंगे, तो गलत लाइन में चल जाएंगे। तो हमारा सभी का यही उद्देश्य है, कोई भी कहीं पर भी है, बच्चों की शिक्षा विशेष ध्यान दें और नशे की तरफ न जाने दें। और कोई भी बच्चा मेरे 30 गांव में आसपास में कहीं भी है जो कोई खेत में काम कर रहा है, आज तक स्कूल में नहीं आया है, कोई ड्रॉप आउट है, मेरे विद्यालय मेरे पास लेकर के आइए, मैं उसको पढ़ाऊंगा। उसकी फीस नहीं है, वर्दी नहीं है, किताब नहीं है, सबका व्यवस्था मैं खुद कराऊंगा, किसी चीज की कोई चिंता ना करें। इस बच्चे का मेरा यह है 10वीं में जो है इसको अव्वल नंबर से पास करा के 11th में मैं इसको यहीं पर दाखिला कराऊंगा। ग्रेट सर, थैंक यू, दिल से धन्यवाद आपका कि जिस बच्चा ड्रॉप आउट है, जिस बच्चे के पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, वो यहाँ पर आइए। गढ़ी बीरबल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक पड़ता है। प्रिंसिपल है बीर सिंह राणा जी, वो यहाँ पे बहुत अच्छा संदेश देते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, जो कहता है कि मैं गरीब हूँ, या ड्रॉप आउट बच्चा है, किसी स्कूल से निकाल दिया गया है, या कहीं ना कहीं किसी गलत कार्य से फंस के वो रह गया है, उसको अच्छा हम बनाएंगे, जिम्मेवारी सर कहीं ना कहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये जनता है, जो ये बच्चे हैं, इनसे बड़ा प्रेम प्यार है सर का। तो आज आपको एक बात और कहना चाहूंगा, जिसको बढ़िया अमरूद खाने हैं, मूली खानी है, ऑर्गेनिक धनिया खाना है, या फिर सरसों का साग खाना है, एक बार गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जरूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको हर वो चीज सिखलाई जाएगी जो एक हरियाणवी कल्चर में होती है, जो एक हरियाणवी संस्कृति में होती है। स्टाफ आपने देखा, स्टाफ बहुत बढ़िया है। बच्चे आप देख रहे हैं, कैमरामैन को कहूंगा चारों तरफ दिखा दे बच्चे किस प्रकार से यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मैं भी एक बार सर को बोलूंगा, समय समय पर यहाँ पर कभी कोई खेल हो जाता था, कभी कोई मदारी आ जाता था, तो वो चीजें कहीं ना कहीं बच्चों से वंचित रह जाते हैं। हमारे समय में ये सारी चीजें थी, तो बच्चे कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। तो प्लीज, या मैं कहूंगा, या किसी खेल वाले को, या किसी वो जो आते थे दिखाने वाले को, मेरे पास शायद किसी का नंबर होगा, मैं भी बोलूंगा, तो बच्चों को वो भी दिखाते रहे। कहीं ना कहीं जो पुरानी चीजें थी, वो कल्चर दोबारा लौट के कहीं ना कहीं आना चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाते हैं, वो रीलें बनाने लग जाते हैं, उनसे बच्चे दूर आ जाए। मैं भी इस माध्यम से अपील करूंगा, अपना जो पुराना कल्चर था, पुरानी संस्कृति थी, उसको लेकर के आइए, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। तो आप ये लाइव कवरेज देख रहे थे, लगभग 1 घंटा आपके साथ हो गया, लाइव कवरेज देख रहे थे हरियाणा ग्रामीण न्यूज HGN 24 पर गढ़ी बीरबल, इंद्री विधानसभा का गढ़ी बीरबल गांव से आप देख रहे थे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपको हर वो चीज हमने दिखाई। तो खबर को देखते ही शेयर करिएगा, हमारे चैनल को HGN 24 लिख के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा, क्योंकि आपको हर एक वो लोकल खबर आपको दिखाई जाएगी। और हाँ, उन प्रिंसिपल, उन स्टाफ को भी सचेत करना चाहूंगा, आज ये गढ़ी बीरबल में थी लाइव बातचीत। हो सकता है अगला नंबर आपके स्कूल का हो सकता है अगला नंबर किसी हॉस्पिटल का हो सकता है
अगला नंबर किसी पशुओं वाले अस्पताल को हो सकता है, अगला नंबर किसी सरपंच या पंच का हो या गांव की कोई समस्या को। तो सावधान रहिएगा, HGN 24 कभी भी आपसे मिलने के लिए आ सकता है। अपनी सारी चीजों को दुरुस्त रखिएगा। बस इसी के साथ आज का जो यहाँ पे लाइव बातचीत थी उसको आगे के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी बच्चों ने चैनल को देखा, धन्यवाद करते हैं। HGN 24 लिखकर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप देख रहे थे HGN 24 से रविंद्र डांगी के साथ रवि बलडे। धन्यवाद। थैंक यू।